Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए, हाउस एवरीथिंग? बस यार आज वो एक दिन है जब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, चल रही हैं, गुजर रही हैं और मेरा तीसरा कप ऑफ कॉफ़ी है. So let's see if I survive the day. हाँ, I gather. I wanted to call you up and say, Rabia, are you okay? Is everything fine? But I didn't even have time to do that. In fact, मैंने तुम्हें और डिले किया, ड्रामा कब भी लेट शुरू हुआ है. लेकिन चलो, let's just get on. Yeah. हाँ, अब वो आतिफ का गाना नहीं है, अब तो आदत सी हो गई है. तो आई थिंक अब वो हो गया है. मुझे हो गई है कि तुम्हें हो गई है? चुप हो जाओ, अच्छा? नहीं नहीं, ये क्लासिक एग्जाम्पल है चोर की दाढ़ी में तिनका. मेरा तो तुम्हारी तरफ इशारा भी नहीं था. प्रॉमिस बाय गॉड आई वाज मीनिंग टू से कि हमारे लाइक ऑन ग्राउंड हर वक्त इतनी चीज़ें होती रहती हैं कि व्हेन यू कम टू ऑफिस लाइक यू हैव दिस दिस दिस. वो नहीं कहते कि आप कभी यहाँ आग बुझा रहे हैं, कभी यहाँ आग बुझा रहे हैं. तो तुम्हारा नंबर तो बहुत नीचे आ रहा था. तो तुम्हारा तो मेरा वो भी नहीं था. ये तुम्हारा अपना गिल्टी कॉन्शियस है जिसमें तुमने सारी चीज़ को अपने ऊपर ले लिया. सो आई डिडंट से एनीथिंग, सॉरी. अच्छा, एक्चुअली गिल्टी कॉन्शियस के साथ वो जो तुमने कर दे जाकर रिव्यू भेजा था ना, वो माय गॉड, इट्स, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तो इंस्टाग्राम पे, वो इतना लंबा, मतलब उसके अमार के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा था, लेकिन उस रिव्यू में भी जो था ना, इट वाज अ वेरी गुड रिव्यू बट इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. तो उसको जो है ना ठीक करना, एडिट करना वाज अ स्टोरी. लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है. देयर वर जस्ट सो मैनी थिंग्स. बट मैं यही सोच रही थी कि मैं कोई 50 पोस्ट तो नहीं निकाल सकती, उसमें 50 स्वाइप्स तो नहीं कर सकती. तो मैं जितना कर सकती थी मैंने किया. बट दैट्स द फैक्ट कि कल की जो मतलब वीकेंड पे जो 2 एपिसोड्स आई कर्ज़े जहाँ में, उनमें बहुत 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 कुछ हुआ. और कर्ज़े जहाँ के बहुत से एंगल्स हैं. तो आपको ये होता है आप ये पकड़ें ये ना रह जाए, ये पकड़ें ये ना रह जाए, यू नो. आप ऐसा करें, आप जो चला गया है ना, फिर नीचे कैप्शन में ना, कॉपी में आप और बहुत सारी अपनी कहानी लिखते हैं. हाँ, तो बस यही है कि कर्ज़े जहाँ में बहुत कुछ हो रहा था और यही था कि सब कुछ कितना कवर कर सकते हैं करें. बिकॉज़ बहुत कम इतनी ज़बरदस्त, इतनी डायनामिक किस्म की एपिसोड्स आती हैं. ऑल्दो आई डू हैव सम शिकवास बट स्टिल दे वर रियली ग्रेट एपिसोड्स. I was just going to pick that line. I was going to say, राबिया, कितनी भी डायनामिक एपिसोड हो राबिया, उसमें से अभी जो है ना अंदर से निकाल लेंगी कुछ. लेकिन वो चीजें जो तुमने पॉइंट आउट करी थी, they were very, I mean, they should be pointed out. So I'm glad you did. So my dilemma is that, and I want to address all the audiences. Like मुझे पता है I will probably go against the popular opinion in some of the things, even for memes से मोहब्बत, you know. लेकिन हम कोई चीज़ जो अच्छी हो सकती है उसको नहीं हम कहते हैं उसको कम चीज़ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कम स्टैंडर्ड्स पे, जस्ट बिकॉज नहीं इतना भी तो काफ़ी है. क्यों हमारे स्क्रिप्ट्स कम्प्लीटली 100% या 99% कंप्लीट नहीं होते हैं, या फिर क्यों उसमें बेसिक जो ऑब्वियस चीज़ें वो रह जाती हैं. क्यों सामने जो चीज़ें हैं, यू नो व्हाई. एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट वी स्टॉप एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स. एंड यू नो जस्ट बिकॉज के ड्रामे की कुछ चीज़ें अच्छी हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो उसमें फॉल्ट थे या उसमें जो मेजर इश्यूज़ थे हम उसको भूल जाएं. येस, हम उसके अच्छाइयों के बारे में बिल्कुल बात कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं, उसके फ़ैन हो सकते हैं. बट वी मस्ट एक्सेप्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ये चीज़ें भी होनी चाहिए थी. कि उस तरफ भी तो जो लोग बैठे हैं वो क्रिएटिव हैं, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड. तो वाई आर दे यूजिंग देयर ट्रू पोटेंशियल. हम नीचे बी स्टैंडर्ड पे या बी प्लस पे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें जब हम ए या ए प्लस पे जा सकते हैं. मेरा सिंपल सा ये एक बात है. फॉर एग्जांपल मीम से मोहब्बत में क्यों नहीं FIA वाली बात कंप्लीट की गई, क्यों नहीं FIA वाली बात को सही तरीके से रैप अप किया गया जब आपने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया. एंड इट्स सैड एंड इट्स डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एज अ फैन ऑफ मीम से मोहब्बत, यू नो, एंड एज अ रिव्यूअर एंड क्रिटिक. You know, I think what happened, मैंने बहुत सोचा और मैं भी बहुत disappointed थी साइबर क्राइम का. फिर मैंने ये सोचा कि maybe what they picked up, there is a difference between what really happens in real life and what they wanted to show. And maybe they found out कि वो नहीं इतना efficiently handle होता जितना वो समझते हैं, so they dropped it, which is the wrong thing to do. But this was my only explanation for why they completely dropped that line. ओके, आई जस्ट थिंक कि हमारे यहाँ ड्रामा में, आई एम रियली रियली सॉरी टू से, आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता कि सीरियसली लिया जाता है एज ऑडियंसेस हमें. बिकॉज अगर लिया जाता तो फिर आप कहते नहीं यार ये हम ऐसे नहीं दे सकते, बिकॉज ये आगे जाके ऑडियंस क्या बोलेगी, या आगे जाके ये क्या होगा. या फिर हमेशा मैं कहती हूँ हमारे क्रिएटर्स शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही नहीं जान पाते कि वो कितना ज़बरदस्त उनके पास पावर है और क्या कुछ नहीं कर सकते. एंड
हर चीज़ जिसका एक मकसद होता है आप लेकर आते हैं, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कैसे बीच में छोड़ सकते हैं? रैप अप करते कुछ भी कहते हैं, इनफैक्ट तला उसे कहता भी है या उसे दादा कुछ कहते हैं समथिंग, उधर भी मैंने सोचा शायद कोई एक्सप्लेनेशन मिले, तब भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। आई थिंक व्हाट हैपेंस इज कि जब कहानी एक हाई एंड पे ख़त्म होती है तो अ लॉट ऑफ द क्रिएटर्स एंड फैंस फॉरगेट कि इसमें कौन कौन सी खामियां इस स्क्रिप्ट में या एग्जीक्यूशन में थी, या वो कहती हैं छोड़ दो बिकॉज ओवरऑल तो सही है। तो लाइक यू से कि हम अपनी स्टैंडर्ड्स खुद कम कर लेते हैं एज ऑडियंसेस, बिकॉज अगर आप फैंस को देखें दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद द ड्रामा, या एज क्रिएटर्स हम कहते हैं इट्स ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स वी डोंट इवन हैव द स्ट्रेंथ to take the criticism. I won't say criticism, but the critique, the way it should be taken, because हम वो 50 comment पढ़ रहे होते हैं राबिया which are telling us oh how wonderful, and we say oh why can't the rest of you be uplifting too. Unfortunately this is human nature. बहुत कम मैंने ऐसे लोग देखे हैं who are able to take the criticism. और मैं अब एक एग्जांपल दे दूं, हैशटैग अभी 4 एपिसोड का ड्रामा आया था एंड राबिया यू नो आई वाज सो टच्ड बिकॉज द राइटर मैसेज मी सेपरेटली। आई डोंट वांट टू से दैट आई डिड अ ग्रेट रिव्यू, लेकिन मैंने उसमें 2-4 चीजें मुझे सही नहीं लगी थी और मैंने वो लिखी और उन्होंने कहा इट्स परफेक्टली फाइन, थैंक यू फॉर गिविंग दिस टू मी, एंड आई हैड सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर शाह यासिर फॉर सेइंग दैट। I really think script doctoring and focus groups, we desperately need these because हम ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बना के बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड इट्स सैड कि जब हम इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं तो हम उसे 100% क्यों नहीं कंप्लीशन तक लेके जाते, 100% उसको ज़बरदस्त क्यों नहीं बनाते। तो इट्स इंपॉर्टेंट फोकस ग्रुप करें, स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग करें ताकि आपको सही किस्म की फीडबैक मिल सके, आप जो चीज़ें जल्दी में या किसी भी वजह से निकल रही हैं वो स्क्रिप्ट में एडजस्ट हो सके। चलिए जी, हम ड्रामों की तरफ स्टार्ट करते हैं। कौन सा पहला ड्रामा है जिसे आप करना चाहती हैं शाज़िया? वैसे वी हैव मीम से मोहब्बत, दस्तक, फरार and Karze Jaan, right? 5 dramas. And Man Mast Malang. You're doing Mast Malang. Okay, we have 5 dramas, or the 4 dramas that I've watched, all of them went very strong. So you want to start with Dasta? Yes, we can start with Dasta. Okay, before I give you my reaction, आप मुझे बताइए मोई साहब के रिएक्शन से आपको क्या हुआ? You expecting कि वो फौरन कहेगा कि हाँ, तो क्या हुआ, उसका बेटा है, I've accepted, or were you okay with the fact कि वो थोड़ी देर रुक गए और वो सोचने लगे कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं नहीं कर सकता? I think I really liked it कि उसने एकदम से हाँ नहीं बोला. It's a very realistic representation and I'm really happy कि उन्होंने ये दिखाया because बहुत से मर्द या लड़के इस चीज़ से गुजर रहे होंगे और शायद उनका immediate reaction यही हो जो मोइज़ का था उस वक्त। तो मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मोइज़ does come around but it takes him some time और वो question करता है। देखो उसने ये नहीं बोला ना, वो क्वेश्चन करता है कि क्या मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँगा, क्या मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो इस चीज़ को के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन मुझे पता था कि ये ऐसा ही कुछ होगा, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो हाँ एकदम से बोलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिल्टअप किया था ना, कोई 4 दफ़ा 5 दफ़ा उसने बताने की कोशिश की एंड शी कुडंट, फ़ोन बज गया, नर्स आ गई। वो नहीं होता जैसे वो रियलिटी शोज़ में होता है एंड द विनर इज़ एंड द विनर इज़ एंड द विनर इज़, और आपको दिल चाहता है पकड़ के बोले भाई बता भी दो विनर कौन है। तो ऐसा ही इस ड्रामे में हो रहा था जब इतनी बार किरण ने कोशिश की। सो आई न्यू कि कुछ ना कुछ होगा। So would you judge Moise if he said no, I can't go ahead with it? Interesting. Maybe I would judge him. So there's a lot of pressure on Moise to say yes. I would say कि यहाँ अब आगे की बात करें तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन किरण should also take her time even if he says yes, क्योंकि एक interaction बच्चे का देखना चाहिए क्या, but we can go to that later. However, I totally agree with you. मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो रुक गया, उसको पता नहीं था। थोड़ा सा आप ये बार जो आपने किया इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते थे, क्योंकि we knew that you want to get to this point. But yeah, it was fine the way it did come. अच्छा मुझे पता है वो जो conversation थी राबिया between Moise and his parents, and जिस तरह अम्मी ने उसकी कहा कि बेटा उसका एक बेटा भी है, तुम कैसे करोगे, वो कॉन्वर्सेशन भी बड़ी रियल लगी मुझे। इट वॉज नॉट सेंसेशनलाइज। मुझे अब्बा थोड़े से ज्यादा टॉक्सिक आ रहे थे, लेकिन मुझे उनके ख्यालात और उनके एप्रीहेंशन समझ आ रहे थे जो आजकल होते हैं। डिवोर्सी का मुझे नहीं समझ आ रहा था इतना, लेकिन बच्चे का they wanted to know that their son was on the right page to understand what he's doing. बट वो माँ का है, बाप का नहीं है। बाप का कंसर्न तो मेन यही है, बाप ने तो एक अजम्पशन बना ली है कि ये मेरे बेटे के पैसों के पीछे आई है और ये बस इसको पैसे चाहिए। सो आई थिंक द मेन इशू इज़ नॉट हर बीइंग अ डाइवोर्सी एंड हैविंग अ चाइल्ड। ओवरऑल द मेन इशू इज़ दैट कि किसी तरीके से उनको इस बात का यकीन आ जाए कि ये हमारे बेटे के लिए सिंसियर है और उसके पैसे के पीछे या
उससे पैसा लूटने नहीं आई है। अगर किसी तरीके से ये बात क्लियर हो जाए तो थिंग्स विल बी ओके। येस, माँ इज़ मोर रियलिस्टिक, जैसे तुमने बोला, वो कहती भी है कि नहीं अब तो मसला हल हो गया, मोइज़ तो उसको पहले से जानता है, सो इट्स नॉट लाइक कि अभी से हुआ है, यू नो। और माँ ही उसको बोलती है कि उसका बेटा भी है, तो माँ इज़ ऑन अ मोर रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड मोर यू नो सपोर्टिव चैनल। बाप तो बिल्कुल एक और ही वो है, क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने तो कह दिया ऐसा नहीं होने वाला, यू नो। हाँ, which was I like the conversation। अब तुमने मुझे याद दिलाया अम्मी और उसकी दोस्त के बीच भी, क्योंकि you know what दस्तक is doing is कि दस्तक unnecessary complication या unnecessary misunderstanding नहीं cause कर रहा। अम्मा गई, उन्होंने बात करी, उस लड़की ने सब कुछ उसको बता दिया जैसे जैसे था। पहले भी मोइस को उसने बहुत साफ बता दिया कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जबकि उसने कहा कि वो किरण ने बात सुन ली थी अम्मा को जब बताया, बट देन शी क्लैरिफाइड कि नहीं वो तो पहले से जानते थे, किरण वाज नॉट इंटरेस्टेड, उसकी तो शादी हो गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन दिस इज व्हाई आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दस्तक। बस एक चीज़ हम भूल गए जो हमारी ऑडियंस ने हमें रियलाइज़ कराई, और मुझे बाद में आया कि 2 एपिसोड्स पहले रेस्टोरेंट में किरण मोइस को ये बता चुकी है कि उसका बच्चा है। जब वो कहती है कि जब वो बताती है कि उसकी और सैफ की क्यों नहीं बात बन रही थी और एवरीथिंग, एंड वो उससे कहता है तो आपको किस बात का, आपको अफसोस है क्या है, आपको मोहब्बत थी उससे? तो तब उसने बहुत क्लियरली बोला था कि मोहब्बत नहीं थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर उसने शादी कर भी ली थी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी तरफ है, जो उस बच्चे को जिसको दुनिया में लाए, तो वहाँ पे क्लियरली उसने ये बोल दिया था। तो ये ड्रामे में थोड़ा सा उनसे वो हो गया, क्योंकि वो बहुत क्लियर बात हुई थी। तो उसके बाद ये पूरा ड्रामा ये चलना कि बच्चा है बच्चा और मोइस को नहीं पता, वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। तो ये चीज़ थी। नाउ आई थिंक अच्छे डायरेक्शन में ड्रामा चल रहा है, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि किरण इतनी इम्यून नहीं है। उसको अफसोस हुआ कि मोइज़ ने क्यों नहीं उसको दोबारा बोला, लेकिन गोइंग टू फादर्स ट्रैक वो नहीं सुधर रहा है। वो तो मतलब उन्होंने एक दफ़ा भी सॉरी नहीं बोला है। ही कीप सेइंग टू हिज वाइफ के व्हाट्स रॉन्ग, तुम इतना क्यों बतंगड़ बना रही हो, तुम वापस आओ। मतलब ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इशू क्या है, व्हाट इज़ द मेन कॉज। हाँ, बिकॉज वो वहां से उनको बहन से भी तो अच्छी तरह ब्रेन वॉशिंग मिलती है ना, बिल्कुल ही टॉक्सिक किस्म की, और वो खुद तो कुछ सोच नहीं सकते। थोड़ा सा भी वो अगर जाते भी हैं, माइल भी होते हैं उस तरफ, तो वापस उनको खींच लिया जाता है। बट आई लाइक इट कि अम्मा इज स्टैंडिंग हर ग्राउंड, शी इज सैड, शी इज लुकिंग एट पिक्चर्स। तो मुझे उनकी भी एक जर्नी बड़ी अच्छी एंड बहुत रिलेटेबल लग रही है कि वो देख रही हैं, शी इज नॉट हैप्पी विथ हर डिसीजन, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडियंसेस टू स्टे सेंसिटिव टू द इशू। लेकिन जब उन्होंने फोन किया, वो समझ रही थी कि अच्छा थोड़ा तो पछतावा होगा, रियलाइजेशन होगा। और पता है जब वो बार बार किताबें देख रहे थे राबिया, आई थॉट ही इज गोइंग टू फाइंड अ वे आउट। अभी भी वो एक्चुअली उनके नाम पे कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट ही नीड्स टू डू। आई थिंक वो ये करेंगे जो लास्ट में वो बहन के पास गए ना, और बहन जब बोल रही है मुसलसल शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, तो वो कहते हैं कि मैं अपने दिल का दुख कम करने आया था, मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है। सो आई एम होपिंग दैट ही विल डू इट। तो एक तो राबिया आपका अंदाजा सही था कि वो अम्मा जो है उनका दिमाग जो है ना 2+2 कर चुका है ऑलरेडी, और उन्होंने सैफ से कहा है कि वापस जाओ अपना बच्चा देकर आओ। उसने कहा मैं कस्टडी दे चुका हूँ, लेकिन वो भी डाल रही है उसके अंदर आइडियाज। लेकिन अब what I also said which I think is going to be a problem, अभी तो कस्टडी है, अगर ये मोइस से शादी करेगी तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कस्टडी की। I don't remember how old Saif is, and then बट मैं ये भी सोच रही थी कि अगर एक उसको थोड़ा सा एक बाप का प्रेजेंस मिल जाए अपनी जिंदगी में आगे जाके, तो इट्स नॉट सच अ बैड आइडिया कि अगर वो शेयर कर लें उसको। 5 साल बोला था उन्होंने, सो इट्स बीन 5 years, यू नो। कहीं एक जुमले में उसने बोला कि पिछले 5 साल से, जब वो कहती भी है ना जब माँ वापस आ रही होती है सैफ की, तब आई थिंक उन्होंने ये टाइम पीरियड यूज़ किया था ऑफ 5 years, सो इट्स बीन 5 years आई थिंक। सो माई पॉइंट इज़ दैट कि सैफ साहब ने जब अभी इसी एपिसोड में या इससे पहले वाली एपिसोड में जब वो उससे अपनी बीवी से बात करता है, सेकेंड वाइफ से, तो फरियाल से बात करता है, तो कहता है किरण का बेटा, ठीक है। और अब जब उसने उसको मॉल में देखा कार पार्क में और उसके पीछे गया, तो कहता है ये मेरा बेटा है ना। लाइक दिस इज़ सो लाइक गुस्सा चढ़ रहा था कि कितना डबल फेस्ड होता है इंसान, कि 5 साल में मुड़ के तुमने पूछा नहीं, तुमने पैसे नहीं दिए, कितना मुश्किल है, तुमने उस बच्चे के लिए, अब क्योंकि तुम्हारा अपना बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम्हें सडनली इस बच्चे की वैल्यू आ गई है। सो योर सजेशन दैट फ्यूचर में जाके उसके ऊपर बाप की प्रेजेंस हो, मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। जिसकी मोटिवेशन इतनी
अपनी नीड ओरिएंटेड हो, सेल्फिश हो ना, वो बच्चे के लिए तो नहीं आ रहा। अगर उसका बच्चा हो जाता तो क्या वो अपने बच्चे के पास, शानी के पास आता? नहीं, उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा, कभी पूछा भी नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ही डिज़र्व्स एनी पार्ट ऑफ शानी। मैं तो नहीं जाऊँगी। और लेट्स सी ड्रामा क्या दिखाता है। एंड आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड सैड फॉर एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर किरण, बट इट विल ऑल्सो बी अ रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन कि कैसे बहुत से बाप ऐसे छोड़ के चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं, फिर कोर्ट केस होता है, और वो औरत जो ऑलरेडी इतनी चीज़ों से लड़ रही है, मुश्किल से अब वो सेटल हुई है, वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। So, तुमने जो बात करी है वो सही है। आई एग्री कि वाई शुड ही गेट इवन अ लिटिल बिट, और जिस तरह उसने बिहेव किया वो तो अब उसकी औलाद नहीं हो रही, वरना तो वो बिल्कुल भी शानी की तरफ नहीं देखता। उसने तो कहा और हो जाएगी, इसको तो भूल जाओ। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ, और अभी तो इट्स अर्ली, बट आई होप द ड्रामा एड्रेसेस दिस, कि उस बच्चे की कुछ राइट्स हैं, ठीक है, और वो राइट्स चाहे वो बाप से कुर्बत कहते हैं ना, करीब होने का राइट नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाप की फीलिंग्स जेन्यून नहीं हो, शायद हो जाए बाद में, लेकिन जो भी फाइनेंशियल राइट्स है, वो पूरा जो एम्पायर उसने बिल्ड किया है, ही हैज अ राइट टू दैट इवन। एंड ये तो उन्होंने बहुत अच्छा दिखा दिया दैट किरण वॉकड आउट। किरण से, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं ना कि अपने बच्चे के लिए रुक जाओ, उसको ये सब मिलेगा, यू आर डिनाइंग हिम ऑल दैट किरण सेड नो, आई विल गिव हिम बिकॉज आई डोंट वांट दिस, बट आई फील गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर 10 साल, 20 साल, 25 साल, उस बच्चे को बाहर जाना है पढ़ने के लिए, कुछ भी करना है, बाप को ये हक देना चाहिए उसको। अच्छा, हक का वर्ड इस्तेमाल करके तो तुमने मुझे बिल्कुल ही ऑफ द वो भेज दिया। आई फील अल्लाह देने वाला होता है फॉर ऑल दीज केसेस, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। एंड दूसरी बात ये कि जिसने अभी नहीं दिया वो आगे क्या गारंटी करेगा कि वो आगे कुछ भी कर सकता है। फिर उसका दिमाग फ्लिप हो गया तो फिर थर्ड ये कि बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जब सिचुएशंस चेंज होती हैं और इस तरह की थिंकिंग और बहुत से रीज़न की वजह से, जब हम एक इंसान जिसने नाइंसाफ़ी की है, ज़्यादती की है, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द फादर, एनी सिचुएशन, जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको उस चीज़ का एक्सेस दे देते हैं जिसको उन्होंने पहले इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, इसीलिए लोग करते रहते हैं, इसीलिए लोग पीपल गो हैड एंड डूइंग दीज इनजस्टिसेस, बिकॉज उन्हें पता है एंड में चीज़ें हो जाएंगी, एंड में चीज़ें सही हो जाएंगी। यही होता है। तो सैफ जैसे बहुत से मर्द हैं जिनको पता है कि जब हम कोर्ट में जाएंगे तो इतना मसला होगा कि बीवी को देना ही, गिवन करना ही पड़ेगा, माशरा आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जीत हो ही जाएगी। ठीक है, चलो, आई थिंक दैट यू हैव अ पॉइंट, एंड आई डोंट वांट कि किरण कोर्ट में जाए और उसमें कस्टडी के ऊपर लड़ाई हो। आई वांट कि मामला इस तरह सेटल हो जाए दैट दे आर बोथ ओके, बट लेट्स सी। आई मीन आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ दस्तक हैंडल्स इट, दैट्स ऑल। आई वुड हैव सेड कि जब शानी बड़ा हो जाए तब शानी का डिसीजन है, अगर वो चाहे तो वो जाके अपने बाप से मिल सकता है, और मैं तो कहूँगी मिले ना मिले तब केस करके अपनी सारी जायदाद वापस ले। ठीक है, अग्रीड, दैट्स आल्सो समथिंग दैट कैन हैपन। या ठीक है, नेक्स्ट ड्रामा फरार। लेट्स डू फरार। तो फरार में बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। वहां बातिश एंड बगी जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अगेन उन्होंने ज्यादा नहीं दिखाया इनका बब्रिक एंड जाले का, बट उधर सो नाउ एवरीवन इज क्लोजिंग इन अगेन। हर 2-3 एपिसोड के बाद ये होता है राबिया कि अब एवरीवन इज क्लोजिंग इन। क्यूआईपी के लोग पीछे कर रहे हैं, कभी कभी वो गाड़ियां दिखा रहे होते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ जा रहा है, तो मेरे लिए थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी यहाँ। अगेन आई फेल्ट वो जो सीन था, रिवील था, जब वो खोलते हैं दरवाजा, क्या नाम है उनका, फसी, तो वी ऑलरेडी न्यू देयर सो नो वन देयर, तो वो मुझे सरप्राइज फैक्टर सही नहीं लगा। यू नीड टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंसेस। नहीं, आई थिंक उस पे एक्साइटिंग बनाने का तो था ही नहीं, क्योंकि हमें तो पहले ही पता था कि उधर कोई नहीं होगा, वो बातें समझ रहे नहीं है, तो वो मुझे नहीं लगता। मुझे लगा ओवरऑल एपिसोड बोरिंग थी, मतलब देयर वाज नथिंग मच हैपनिंग, कोई मतलब मैं वही, मुझे तो लगता है पिछली 3 से 4 एपिसोड्स को शायद आप 1.5 एपिसोड में करके मूव ऑन कर जाते। हम क्यों इतना लंबा कर रहे हैं? वी रियली वांट टू सी व्हाट्स स्टोर्ड फॉर देम आगे जाके, एंड मतलब हर चीज़ वहीं है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यूआईपी के लोग वैसे ही ढूंढ रहे हैं, पुलिस वैसे ही ढूंढ रही है, फसी एंड मोहसिन वैसे ही डिफीट पे डिफीट खाए जा रहे हैं, फराज वैसे ही भाग रहा है, बातिश वैसे ही भाग रहा है। नाउ इट्स टाइम टू रैप अप थिंग्स, या फिर आप इसमें इंटरेस्टिंग वाक़यात लेकर आएँ जो कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अब इस एपिसोड में मे बी जब वो बलूचिस्तान पहुंच गए तो पूरी एपिसोड शायद, या कम से कम 75% ऑफ द एपिसोड शुड हैव बीन कि उस कैंप पे क्या हो रहा है, बिकॉज
आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो दैट कि अच्छा यूजुअली जो हमने बातें सुनी है वो तो बहुत खौफनाक होती हैं कि लोगों को बस पकड़ के कंटेनर में और टैंकर्स में या कुछ शिप्स में ऐसे करके ले जाते हैं टंकी में, यू नो। डिड यू सी शाज़िया वहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के लोग थे वहाँ पे, 2 बहनें या 2 बच्चियाँ और माँ बाप, यंग लड़के भी दिखाए हुए थे, एंड दे वर ऑल सीम टू बी लिविंग लाइक इन अ कैंप, यू नो। कोई उन पे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बड़ी किसी मसले में या मुश्किल में हो, दे ऑल सीम टू बी ओके, यू नो। सो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि अच्छा ऐसे होती हैं चीज़ें, तो आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दैट नाउ, क्योंकि हमने काफ़ी एक्शन, काफ़ी भागम दौड़ी, काफ़ी सस्पेंस देख लिया, अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि होगा क्या आगे। हाँ, आई एग्री, आई वांट टू सी मोर ऑफ द कैंप। मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा वो सीन एक्चुअली, जब बातिश और बगी बात कर रहे थे, उसने उसका फ़ोन लिया, उसको ऑन किया, उसको एयरपोर्ट दिया, कहा अब मुझे अपनी कहानी सुनाओ। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि इट कुड हैव गॉन फास्टर। सेकेंडली अगेन जो अब वो फराज को मिलते हैं, डिड यू थिंक फराज वहाँ थोड़ा सा बताता कि भाई उनका कत्ल जो है सादिया के अब्बा का इसने नहीं किया है, और जहाँ से बात शुरू हुई है जब वो डिफेंड कर ही रहा था अपने उसको, तो पूरा अपने दोस्त को तो पूरी कहानी बताता, क्योंकि यू नो राबिया, देयर समथिंग अबाउट बातिश, यू नो ही इज अ हार्ड किलर, यू नो दैट ही विल किल टू सेव हिज लाइफ, but at the same time as an audience he has your heart and you want someone to explain and clarify his point of view. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर आर 2 थिंग्स टू योर आंसर। एक चीज़ ये कि उन्होंने कातिल बोला, उन्होंने कभी भी स्पेशली उसके सादिया के अब्बा की बात नहीं बोली या हमदानी साहब की बात नहीं बोली, तो इसलिए फराज को नहीं पता, एंड फराज हिमसेल्फ थिंक्स दैट बातिश इज़ अ किलर, तो फराज के लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है, तो फराज को नहीं पता कि वो उस पर्टिकुलर मर्डर की बात कर रहा है जो बातिश ने नहीं किया, नंबर 1। इसलिए उसने उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दी। मैं भी यही सोच रही थी कि क्या कुछ कॉन्वर्सेशन में ऐसा होगा कि उसे पता चल जाए कि ये बातिश को एग्जैक्टली क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंड चीज़ ये शाज़िया, उसने पिछले 4-5 जो मर्डर्स किए हैं उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उससे पहले QIP के लिए बातिश ने जितने भी मर्डर्स किए होंगे उनकी मोस्ट प्रॉब्ली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, ठीक है। सो बातिश इज़ अ किलर, इज़ अ मर्डरर, एंड हम इट्स बिकॉज ऑफ हमजा अली अब्बासी एंड सम ग्लैमरस execution of the character that we are pro him, but at the end of the day he's a killer for a political party, you know. He has to be caught and punished, I feel. I have a very skewed sense of justice right now, so No. अब आप वो तमाम फैंस who are okay with different things जो हम कहते नहीं होना चाहिए, आप उन फैंस को कुछ नहीं कह सकती because you just became that fan now. okay, I'll tell you why. No, let me validate why I'm saying it, because Farar is not your regular drama. Farar is a drama about these parties, about hitmen, about log who are used for a certain purpose. And with Batish, he is trying to find a way. I'm not saying he should get away with what he's done, but क्योंकि आपने उसकी struggle दिखाई है, and क्योंकि ये एक regular, I don't treat Batish as a normal hero. I treat him as someone who's trying to get away. He's trying to escape. He's like, वो नहीं था मैट डेमन का जो मैं नाम भूल गई हूँ, बॉर्न आइडेंटिटी की जो तीन थी ना, तो मुझे उस तरह का लग रहा है। उसमें we always wanted him to escape, जबकि he was also a hitman, but we never judged him. So that's, I think, what I'm saying. Wasn't he working for MI5 Born Identity में? But बीच बीच में उसके साथ भी चीजें हुई थी ना, which he didn't know, उसके they played with his mind and they did things. No, but the thing is that if I'm not, मुझे याद नहीं, but वो MI5 के लिए काम कर रहा था जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ही इज़ वर्किंग फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी जिसके अपने रूल्स, अपने बुनियादी ख्यालात ही ठीक नहीं है, पहली बात ये। सेकेंड, देयर इज़ पुलिस इन्वॉल्व इन दिस ड्रामा, सो इवन इफ इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामा एंड एवरीथिंग, बातिश हैज़ टू पे अ प्राइस विच बातिश हैज़ नॉट। सो येस, बातिश कैन एस्केप, बातिश कैन हैव अ लाइफ, लेकिन बातिश हैज़ टू बी इन प्रिजन, बातिश हैज़ to go through a court. That's what I would expect Farar drama to show, because it's all about justice. हमदानी साहब वो तमाम poems और कराची की बातें and everything, तो अगर बातिश escape कर गया तो फिर वो तमाम लोग जो actually में जिनकी वो reflection है, तो वो फिर सैड बात होगी मेरे लिए। तो नहीं बिल्कुल सैड बात होगी। मैं तो सिर्फ कहानी की ट्रेजेक्टरी देख रही हूँ, लेकिन देखो ये भी देखो ना, पुलिस के भी हाथ साफ नहीं है। कैसे वो मोहसिन बेग को मार रहे थे उसको इनकाउंटर में, तो पुलिस भी कोई ऐसी वो नहीं है, पुलिस भी भत्ता ले रही होती है QIP से। एंड द पीपल हु आर इन QIP दे बिलीव दैट, जस्ट लाइक पीपल हु बिलीव MI5 भी गलतियां करती है ना। MI5 भी इनोसेंट लोगों को मारती है फॉर देयर ओन पर्पस, साइलेंस कर देती है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द मॉरल लाइंस आर ब्लर्ड हियर, दैट्स ऑल। सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट treat it like a regular drama. But nobody is fantasizing about the police. Nobody is looking at them as the heroes. फंसी को नहीं हम कर रहे हैं, हम we are not, I'm sorry to say, not interested.
yes Batish, we are all very interested and we are yes, I'm sorry, हम क्या करें, उन्होंने रोल ही इतना इतना वो कर दी, मतलब वो कॉल करके पूछ रहा है, मतलब प्लीज़ मुझे आधा घंटे, लाइक इट्स रियली अ वीक कैरेक्टर एंड मुझे बड़ा बहुत अफसोस है बिकॉज मैं उस कैरेक्टर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी. अच्छा, अगर मैं फंसी की बॉस होती ना, मैं उससे कहती चुप करके सीधे घर आओ, बहुत हो गया, तो माही प्लीज एक और चांस दे दो, आई कांट टेक दिस एनीमोर, बिकॉज रियली इट्स लाइक you stop believing in the character after some time. वो जो पुलिस के वो जो हेड हैं, वो लग रहा है कोई माँ है और फंसी कोई बच्चा है, जो उन दोनों की आपस में जोक, नहीं 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 करना, नहीं 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 करो, यस को नो नो, आई गिव मी वन मोर चांस, आई विल प्रूव यू रॉन्ग, नहीं तुम वापस घर आओ, नहीं, वो सिलसिला ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा. वो जो नाजिश के भाई थे, दोनों मर गए, और जो जिनका मर्डर हो गया, और जो बड़ा भाई है वो आया है, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब वो वारिस शाह के मज़ार पे बैठ के दुआ कर रहा है. एक तो आई जस्ट फेल्ट अजीब सा, आई फील कि हमें ऐसी प्रैक्टिस से दूर रहना चाहिए जो श्राइन्स और इस तरह की बातों पे दुआ को इन्वॉल्व कर लेती है. सो इस तरह की आई रियली विश हमारे ड्रामे इससे दूर जाएं, हमें ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात ये क्या बताइए, दुआ मांग रहे हो भाई, तुमने खुद कितने कत्ल किए हैं, तुमने खुद कितना लोगों के साथ बुरा किया, और तुम्हें इस वक्त तुम मासूम बन गए हो, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू कितना स्क्यूड होता है, यू नो. हाँ, टोटली आई एग्री, बिकॉज वो तो अपने अपनों के लिए तो होती है ना उनको फीलिंग. अच्छा, लास्टली आई जस्ट वांटेड टू मेंशन द एक्टर्स प्लेइंग शकूर एंड मंजूर. आई एम रियली लाइकिंग देयर परफॉर्मेंसेस. आपका किरदार शायद अब टुवर्ड्स द एंड या नियरिंग द एंड ऑफ द स्टोरी आ रहे हैं, एंड इतना बड़ा भी नहीं, आपको ज्यादा भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, लेकिन इतना कम भी नहीं मिला है, एंड आई एम रियली इन्वेस्टेड इन शकूर्स जर्नी. एंड ऑल्सो मंजूर का तो और भी कम है, बट बहुत अच्छी अदाकारी करी है. यस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद अनदर सेगमेंट ऑफ ड्रामा का. पिछली बार क्या हुआ था कि हमारी लाइट चली गई थी, काम हो रहा था, बिकॉज ऑफ विच वी कुड नॉट कंटिन्यू ड्रामा को, इसीलिए आप दो डिफरेंट ड्रेसेस भी देख रहे हैं. एक शुरू का इंट्रोडक्शन था, एक अभी का इंट्रोडक्शन है, बट आई एम श्योर आप लोग कंप्लेन नहीं करें. क्या हाल है शाजिया आपके आज? वालेकुम अस्सलाम राबिया, बिल्कुल ठीक ठाक. तो द फनी थिंग इज कि यस द ड्रेसेस हैव चेंज, और आई थिंक ये पहला ड्रामा कप है जिसमें हमने बीच में फिर से जाके इंट्रोडक्शन किया है एंड अस्सलाम वालेकुम किया है. सो नेवर से नेवर एंड नेवर से दैट थिंग्स विल नॉट बी डिफरेंट. तो दिस इज डिफरेंट एंड आई वी आर सॉरी कि एक्चुअली ये अपलोड नहीं हुआ था जिस दिन होना चाहिए था. इसको नो गो अप अ डे लेटर, लेकिन हमें आपको मीम से मोहब्बत एंड कर्जे जाकर रिव्यू बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत अच्छी तरह डिटेल में देना था, तो इसलिए. लेकिन बिफोर वी बिगिन राबिया, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट bosses, or I was talking about them, and I was saying yeah, but a conversation मेरी हो रही थी, do you think that a lot of female bosses that you know have aura? क्या क्या दोबारा बोलो, फीमेल बॉसेस हैव व्हाट? Gen Z एक टर्म यूज करते हैं ना आजकल, कहते हैं कि so and so has aura. So do you feel कि जो हमारी सामने जो हमें नजर आती हैं, जो हमारी बहुत ज्यादा prominent female bosses हैं in the world, in Pakistan, do you think they have a lot of aura? I'm trying to remember मैं किन फीमेल बॉसेस को जानती हूँ. I think some of them have it, not all of them. And some of them I feel like they can have aura, and but they don't have. And like, okay, so I think it also comes from, जब मैं अपने दिमाग में सोचूँ, दो तीन लोग सोचे कि अच्छा उनका ऑरा है, क्यों है, ये है, बट इनका ऑरा नहीं है, although they are very successful, you know. So success is not related to aura in my experience. जो मैं अभी तुमने सवाल किया तो मैं सोच रही हूँ. And the aura comes from the fact that they are actually doing something meaningful in addition to running a business. Like उनका business is not just business, it's passion, and it is it has human element in it, and it has a purpose for the society. That's what I think. I think the reason why I asked you is क्योंकि मुझे लग रहा है अब conversations change हो रही हैं. शुक्र, पहले जब हम कहते थे कि जो female bosses हैं बहुत बददिमाग हैं, बिला वजह गुस्सा करती हैं, now we are actually seeing it as, not seeing that कि वो बददिमाग हैं, but we are seeing that whole, you know, that the presence they have, I will call it presence, as a sense of aura where people will look up when they walk into a room, people will listen when they say something. It's all about leaning in, and a lot of other books and conversations that we have had, and I feel it's great that women have stepped up, and a lot of them have a lot of aura. And at the end of this conversation आप बताएगा क्या राबिया में aura है, and क्या शाजिया में वो aura है जो नहीं होनी चाहिए, जो राबिया कह रही थी होना चाहिए नहीं है. Just something small to start the day. But
but our audiences do not know us as bosses, right? The boss aura will be seen by the people who work for you or who you interact with in the capacity of a business person, I feel, not a general person जो हमें स्क्रीन पे ऐसे देखते हैं, उनको क्या पता हमारा एज बॉस, इधर तो हम बड़ा स्माइल कर सकते हैं, इधर मुड़ के हम अपने एम्प्लॉय को बहुत बदतमीजी से भी बात कर रहे हो सकते हैं. सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू आस्क आवर ऑडियंसेस अनलेस दे हैव वर्कड विद अस इन सम कैपेसिटी. एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये शाजिया, आई थोड़ा सा आई फील के जो तुमने बात की ना, मुझे 100% उससे मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ है. मुझे लगता है जब आप ये जो तुमने कही ना कि अब फीमेल बॉसेस को उस तरीके से उस डब्बे में हम बंद नहीं कर रहे स्टीरियोटिपिकल, वो एक बहुत अरसे बाद आप अचीव करते हैं. इट्स नॉट फॉर एवरी फीमेल बॉस. People who have achieved this perception among their co-workers or their employees have worked very, like at least 5-6 साल 10 साल उन्होंने काम कर लिया है. तो अब लोग उस चीज़ के आदी हो गए. अदरवाइज आई स्टिल फील द फीमेल बॉसेज आर जज, दे आर नॉट टेकन सीरियसली, दे हैव टू रिपीटेटिवली से थिंग्स एंड दे हैव टू गेट डाउन टू स्क्रीमिंग, बदतमीज़ी करना या गलत तरीके से बात करना, तभी मोस्टली काम होता है. दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व अराउंड मी. आई डोंट थिंक कि चीज़ें इतनी चेंज हुई हैं अभी भी. एंड सैड बात ये है कि ये मेरा एक्सपीरियंस, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, कि सैड बात मुझे ये लगती है कि अब एम्प्लॉई जब लेबर फोर्स है उसमें फ़ीमेल रेशियो बढ़ गया है. अगर पहले 5 लड़कियां काम करती थी तो आज कम से कम 25 लड़कियां काम कर रही हैं, ठीक है. लेकिन उसके बावजूद औरतों को रिस्पेक्ट, औरतों फीमेल बॉसेस को रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही जो बिकॉज ऑफ दिस चेंज होनी चाहिए थी. सो इवन व्हेन यू आर अ फीमेल एंड यू वर्किंग फॉर समबडी, आप भी वही हरकत करती हैं जो एक मर्द कर रहा होता है. दैट्स व्हाट आई थिंक. लंबी गुफ्तगू हो गई. एनीवे आई थिंक ये ऑरा नजर आ जाता है स्क्रीन पे भी, तो आप बताइएगा. बट यस, अगर कोई फ्यूशा के एम्प्लॉय सुन रहे हैं तो वो भी नीचे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं. बाकी यस, आई थिंक द लैंडस्केप इज चेंजिंग. एंड व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट women should not try to change themselves in order to change that whole thing कि ये बददिमाग हैं, ये बदतमीज हैं. ठीक है, सबको थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं. But women should not be looked act like that, because a lot of male bosses do that. Anyway, khair. So discussion on aura is finished and discussion on कर्जे जा and मीम से मोहब्बत begins. आप कौन सा पहले करेंगी राबिया? बिफोर वी गो ऑन कर्जे जहाँ, आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग. उस दिन हम लोग इतनी जज्बाती तरीके से बातें कर रहे थे, लाइट नहीं थी और बहुत कुछ चल रहा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग अबाउट फरार. ये फरार के रिव्यू के बाद हम करें, बट पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, बग्गी का मेकअप फुल ऑन हुआ हुआ था जब वो डंकी के लिए भाग रही हैं. सो दिस प्रोजेक्ट इज़ बाय वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी टैलेंटेड टीम. और जो एक्टर्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त एंड रिस्पॉन्सिबल हैं. तो मुझे थोड़ा सा वो बहुत ऑड लगा, क्योंकि जब वो पीछे बैठी होती हैं बाकी बातिश के पीछे, तो इट was just very disturbing to see Buggy all decked up with makeup, lipstick and everything. पहली बात तो ये, उनके पास इतना ज़बरदस्त किस्म का मेकअप आया कहाँ से. सेकंड, इतना ज़बरदस्त मेकअप करने का टाइम कहाँ से मिला जब 2 लोगों का मर्डर हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी बचा रही है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है बस अगर हम सेट एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये एक सीन 1 सेकंड का नहीं था जिसमें हम कहते हैं यार ये निकल गया. काफ़ी लंबा सीन था और ये शूट भी एकदम से नहीं हुआ होगा, काफ़ी देर में हुआ होगा. तो मुझे लगता है बस ये चीज़ें ज़रूर एडजस्ट करनी चाहिए. एंड फ्रॉम अ सीनियर टीम वी वुड एक्सपेक्ट बेटर देन दिस. Yes, I don't have anything to add, but interestingly, although I missed the point, I do remember noting that, and I also remember making a mental note. अच्छा चलो, शकूर के घर अपना makeup touch up कर लिया होगा, just as a joke in my mind. So yes, you're totally on point. Okay, कर्जे जा. जी, आप स्टार्ट करेंगे शाजिया पहले. I think we can start with the performances first. Okay, let's start with the performances, and there were some very mind-blowing performances. I think ये कर्जे जा की यही खूबसूरती है कि every character is performing. Some are coming in later, किसी का बाद में आ रहा है, पहले आ रहा है, but they're all rising to the occasion. So for me, I think पता है मैं किसी एक को नहीं कह सकती, लेकिन मेरे लिए आई स्टार्ट विद दीपक परवानी, बिकॉज आई थॉट कि इट्स वेरी इजी कि एक विलन जो है वो एक ही किस्म के एक्सप्रेशंस, या इट्स वेरी इजी टू से कि ठीक है आपको तो दिखाना है कि यू आर ब्लैक, आपको तो दिखाना है कि आप बहुत बुरे हैं. लेकिन मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि ही वेवर्ड. यहाँ जो है ना उनकी थोड़ी सी ग्रेनेस या थोड़ी सी माइन्यूट सी पतली सी धारी सॉफ्ट फील मुझे नजर आई.
जो फिर वापस चली गई. He came back into दो जगह. एक तो जब वो तस्वीर देख रहे थे बचपने की, and he was thinking कि ये कहाँ से कहाँ हो गया. And Rabia, that was actually very painful because a lot of parents who have children, grown up children, जो उनको फिर एकदम से स्ट्राइक होता है कि ओ माय गॉड, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड माय चाइल्ड टू बिकम. मुझे लग रहा था कि वो पूरा सीन जो है ना, इट इनकैप्सुलेटेड दैट. तुम बिल्कुल सही कह रही हो. मैं उसमें सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ बिकॉज आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि जब वो उनके जो लेजा था ना शाजिया, जब उनकी माँ आके उनसे कहती है कि मेरे साथ भी तो ये हुआ था, मैंने भी तो ऐसी रात गुजारी थी जब मैं आज़ाद हुआ था, और वो एक दो एग्जांपल देती हैं, तो जवाब में बख्तियार दीपक परवानी कहते हैं बट वो फ़र्क था यू नो. एंड वो जो आवाज़ में उनका एक वो आया था ना ओनरशिप कि ये मेरी बेटी है, वो दर्द ना कि यू नो जब आपके अपने ऊपर गुजरती है तो आप कहते हैं आपकी चीज़, आपका दर्द डिफरेंट था, मेरा दर्द डिफरेंट. एंड दैट्स व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंप्रेसिव इन दीपक परवानी's परफॉर्मेंस, दैट हिज voice had that expression of you know दर्द एंड यू नो ओनरशिप एंड पेन फॉर हिज डॉटर जो हम देख रहे थे. यू नो उनके एक्सप्रेशंस गाड़ी में जब वो अमार से बात कर रहे होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं, सब जगह बहुत ज़बरदस्त थे. बट ये जो आवाज़ का गेम उन्होंने खेला ना, मुझे वो बड़ा इंप्रेस किया, जहाँ हमें बख्तियार का दुख नज़र आया. सो दैट इज़ वाई हिज परफॉर्मेंस वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव. Okay, the next one, Beanish, was absolutely amazing. जो फजर शेख ने जो performance दिया वहाँ, not once but 2 or 3 times during the episode, very very powerful scenes. And Rabia, एक limelight जो है ना, अब एक एक्टर से गुजर के दूसरे एक्टर पे आती है तो मुश्किल होता है उसी तरह gripping performance देना. But she has done it in both time, both 2 or 3 times. एक तो जब वो देख रही होती हैं उसकी शक्ल, when नमीर का क्या अमार messaged her, called her. Secondly, जब वो दोनों की दोनों सिद्रा and Nishwa try to pull her away and take her downstairs. And third, when she walks into the house and Nishwa says क्या हुआ है, उसने कहा, वो कहती है कि उन्होंने मुझे हादी मुझसे ले लिया है. और शाजिया एक नई एक्ट्रेस के लिए इतने सीनियर या इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के सामने ऐसी परफॉर्मेंस देना बड़ा मुश्किल काम होता है. बट शी डिड एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब. और ये कि वो नई हैं और उन्होंने आके हमें रुला दिया यू नो. मतलब जब वो सिद्रा और नशा उनको बोली होती नीचे चलो नीचे चलो, असद का फेस देख लो, आई वॉज लिटरली क्राइंग शाजिया, मेरे दिल को कुछ हो रहा था. और फिर जब वो अपने बच्चे के लिए रो रही होती है, नशवा को पकड़ पकड़ के यू नो, नहीं वो नहीं देंगे हादी को, वो हादी को नहीं देंगे, तुम्हें नहीं पता यू नो. बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी जिसकी लाइक ऑडियंस को रुला दिया. एंड आई थिंक हमें इस ड्रामे की वजह से this is something that I just want to appreciate the director, the team for giving chance to new actors Shazia and directing them in such a brilliant way कि मैं बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि अब हमें 3 नए बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड किस्म के एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में हमें नज़र आए हैं, उनका काम नज़र आया है. एंड होपफुली वील सी देम इन न्यू प्रोजेक्ट्स, बेटर प्रोजेक्ट्स. I would just want to give a little credit to the director too कि बहुत दफ़ा हम उन्हीं एक्टर्स को different projects में देखते हैं and वो हमें नहीं उस तरह की look आती, उस तरह की expressions आते. So I hope they have learned something and they carry it forward to the other projects. Over to you, next actor. Yeah, or whatever you want to Okay, say. so another great outstanding performance I think was Dania Amir, and again I felt कि यहाँ character के साथ actually injustice हुई है क्योंकि आपने शुरू में इस character को हमें बिल्कुल नहीं दिखाया, but again it sort of showed us that Dania Amir can perform even though he has that one scene. सोचो एक पूरा ड्रामा गुजर गया राबिया, उस बेचारे एक्टर को एक सीन मिला है जिसमें he has to do it, he has to give it his best, that's it, and he did it. He delivered really well. We felt for him, and that's really hard for an actor to do. कि वो बेचारा उस वक्त उसका 2 मिनट का सीन था, मैंने गिना नहीं कितने मिनट का था, कि and उस पे भी सारा फोकस अमार के ऊपर था. But then I think the director also focused on Asad, and किस तरह वो फोन आ रहा था, we felt for him because that phone was coming. He was looking at it. फिर उसने कहा, then his expressions changed. Asad's expressions changed. He said रुक जाओ. शुरू में वो गुस्से में था, पहले दिखाया कि वो किस तरह कह रहा है कि लिस्ट बनाए. Very beautifully shot scene, and it really made us feel something for the character. I think दानियाल आमिर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज उससे पहले जो सीन्स उनके थे दे वर ओके यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट ये वाला जो सीन था जब वो अमार से बात कर रहे थे, जब उसको गोली लगती है, इवन व्हेन ही इज़ यू नो लास्ट सीन जिसमें उसकी
जब उसकी जान निकलते हुए दिखाते हैं, इतनी इम्प्रेसिव थी, इतनी डीप एक्टिंग थी, परफॉर्मेंस एक्सप्रेशंस इतने अच्छे थे, बॉडी लैंग्वेज, हिज वॉइस, एवरीथिंग वाज रियली रियली गुड. आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम होपिंग दैट आफ्टर दिस वी गेट टू सी दानियाल इन मोर रोल्स, बेटर रोल्स. तुम्हारी जो दूसरी बात है कि इट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर, आई डोंट थिंक इट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर, बिकॉज मुझे लगता है उनका कैरेक्टर इतना ही था. सो आई वॉज क्वाइट ओके विद इट कि जितना उन्होंने दिखाया. हाँ, मुझे ये चीज़ है कि जहाँ हम डायरेक्शन की और बहुत सी जगहों पे बात कर रहे हैं और हम तारीफ़ कर रहे हैं, जो बीनिश और असद का ट्रैक है ना, उन्होंने पहले दिखाया काफ़ी जगह, बट आई फेल्ट कि वो उसको डायरेक्शन में वो उतना अच्छा नहीं था जितना ड्रामे के बाकी ट्रैक्स कर रहे थे. सो इवन दो यू शोड अस क्वाइट अ लॉट ऑफ बीनिश एंड असद, बट I didn't find their chemistry to be that natural. I didn't find the conversation to be interesting enough. मुझे वो सीन याद है जब वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे होते हैं, वो बहुत बोरिंग सीन था. उसके बाद बीनिश की शादी होती है, वहाँ पे सारी की सारी तवज्जो है वो नशवा बुरहान पे चली गई एंड एवरीथिंग. सो मुझे लगता है यहाँ पे डायरेक्शन में आपने चांस तो दिया, बट शायद उसको एग्जीक्यूशन उसकी बेहतर हो सकती थी. दैट्स व्हाट आई थिंक. This is done. अच्छा शादी, जस्ट बिफोर वी रैप अप, आई थिंक टू थिंग्स दैट वी बोथ एग्रीड ऑन, वो मुझे लगता है दिखानी चाहिए थी. आई थिंक एक पे तो तुम एग्री करती हो, दूसरा का मुझे नहीं पता. एक ये कि बख्तियार और बीनिश की रिलेशनशिप डेफिनेटली ज़्यादा दिखानी चाहिए थी. मुझे कहीं से अभी तक ड्रामे में नहीं नज़र आया कि बख्तियार रियली फील्स फॉर बीनिश. मुझे लगा बख्तियार डज नॉट केयर फॉर एनीवन. अगर वो केयर करता है तो थोड़ा बहुत शायद अमार के लिए. बीनिश के साथ उसका इतना गहरा ताल्लुक है कि उसको इतना दर्द होगा, मुझे कहीं नज़र नहीं आया. अभी मैंने एज एन ऑडियंस, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ कर्जेजा, बस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, कि ओके फाइन, दे आर शोइंग इट टू मी, आई एम एक्सेप्टिंग इट एंड आई एम क्राइंग एंड आई एम, बट आई रियली फील दैट दे शुड हैव शोन सीन्स जिसमें हम दिखाते कि बख्तियार और बीनिश इतने क्लोज हैं, या बख्तियार बीनिश से इतना प्यार करता है, तो फिर हमें ये चीज़ और भी ज़्यादा जाके लगती. और सेकेंड चीज़ मुझे लगा कि कहीं से नहीं, मुझे आज तक नहीं पता असद की जॉब क्या थी. सॉरी अगर बताया था मैंने मिस कर दिया. तो ना तो आपने बताया कि असद करता क्या है, मुझे लगा वो तो अपने बाप के साथ ही बिजनेस करता है, इनका कोई बिजनेस वाला ही दोस्त है. दूसरा ये कि असद हैज़ एन इशू विद द फैमिली ऑफ हिज वाइफ. बीनिश के साथ अमार एंड बख्तियार के साथ ये भी कहीं नहीं दिखाया. इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द ब्लू दैट कौन आप पे चेकअप करने आया, असद आपका दामाद हो, रियली ये कहाँ से आ गया. लेकिन क्योंकि हम अमार में इतने इंटरेस्टेड थे कि अमार क्या करेगा, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया. बट ये स्क्रिप्ट में और एग्जीक्यूशन में दो बहुत बड़े लूप होल्स थे. Okay, so addressing both of your issues, number one, totally on point with Asad. It was more of a cutesy romance between Beenish and Asad that we saw. तो Asad का ये side जिसमें वो इतना ज़्यादा exacting होगा, जिसमें वो demand करेगा कि भाई all for justice and everything और ये गलत काम है, तो totally I don't want to repeat it. बख्तियार का ना मैं थोड़ा सा इसमें confused हूँ because बख्तियार wasn't feeling for Beenish. बख्तियार was feeling for his son and बख्तियार was saying कि मेरे बेटे ने मार दिया. और वो जो 1 मिनट जो हमने डिस्कस भी किया था उसका था कि मेरी बेटी, नहीं शाजिया, 1 मिनट, लेट मी फिनिश, मेरी बेटी के साथ ये हुआ was more so yes दिखाना चाहिए था, बट एज अ मैन आई थिंक बख्तियार इज टू मिसोजिनिस्टिक टू फील फॉर हिज डॉटर. नहीं तो फिर रोना मत दिखाते आप ना, क्योंकि वो सिर्फ वो अपने बेटे के लिए नहीं रो रहा था. जिस वक्त उसने फ्रेम उठाया होता है वो रो रहा होता है अपनी बेटी के लिए कि उसकी बेटी के साथ क्या है. हाँ, अपनी बेटी के लिए, लेकिन बीनिश के लिए भी है. जो टॉप फैक्टर था वो ये है, एरोगेंस थी, लेकिन डेफिनेटली ही वाज फीलिंग फॉर बीनिश. वो कहता है उसकी आंखें देखी हैं, उसके साथ देखा है, वो क्या हो गया. आपने मुझे तो यही दिखाया कि बख्तियार इज क्राइंग फॉर हिज डॉटर, नॉट फॉर अमार. अमार की तो उसने बात भी नहीं की, वो तो पूरी रात हवालात में भी रहा है. और मुझे लगता है कि ये अपने कनेक्शन के वो अपनी बेटी के लिए रोएगा, ड्रामे में कहीं नहीं दिखाया मुझे. सो यू कुड से दैट थोड़ा सा एक ग्लिमर आया था व्हेन ही सेड कि मेरी बेटी भी है, जब बरकत बीबी आई थी और उन्होंने कहा था बट वाज मोर कि वो तो आप थी मेरी बेटी. यू कुड से दिखा सकते थे थोड़ा. ओके, सो आई थिंक वी नीड टू कम डाउन टू नमीर खान हु वाज एब्सोल्युटली फैबुलस एंड बहुत सारे नॉट जस्ट अ रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस लेकिन पर्सनालिटी स्विच जो उसकी बार बार हो रही थी, विच वाज शोइंग अस नॉट दैट टिपिकल एक जुनूनी कैरेक्टर जो हमने देखा है, बट समवन कंप्लीटली डिफरेंट. एंड नॉट जस्ट इन दिस एपिसोड राबिया, थ्रू आउट आई हैव टू से, बिकॉज यू आई कनेक्टेड द डॉट्स विद एवरीथिंग. जो उसने एक दिखाया ना उस वक्त व्हेन ही कॉल्ड अप, when he had killed Asad, I thought कि अब वो बैठ जाएगा, वो रिग्रेट करेगा, लेकिन उसने नहीं किया. और वहाँ उनकी जो परफॉर्मेंस थी एंड द वे ही switched, not just the dialogues but the way he did it, his actions really I mean they shocked me. I didn't expect like him to it call was Beenish like that. his वो जो जुनूनी कैफियत चढ़ी हुई थी अमार के ऊपर, एंड फिर वो जो
जब उसने मार दिया ना असद को, फिर वो जो एक सुकून एंड रिलीफ वो अमार के फेस पे इतना ज़्यादा ऑब्वियस था, द वे ही सिटिंग, यू नो, ही इज़ लाइक एज इफ ही गॉट अ हाई ऑन दैट बाय मर्डरिंग हिम, यू नो, उसके अंदर का जो सारा जुनून वो था वो सब निकल गया, यू नो, अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन थी, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ डन बाय हिज परफॉर्मेंस. एंड इवन जब नशवा बात कर रही होती है तो डिड यू नोटिस ही इज़ क्राइंग, देयर इज़ अ टीयर दैट ट्रिकल्स डाउन, बट वो कहता कुछ नहीं है, एंड यू ट्राइंग टू, and that makes you question that what is he really thinking. So बहुत बहुत अच्छी performance थी नमीर की. हाँ, because Nameer is struggling. That's why it was very important. Nameer कह रही हूँ. Amar is struggling through a lot of things. That's why it was important to show all the little bits that they showed. Flashback भी जो दिखाया, अब्बा जिस तरह बख्तियार उसको डांटते थे, उसको उसकी बेइज्जती करते थे, उसको कंपेयर करते थे. जब वो बाहर गया था एक दफ़ा, I remember that scene कि वो alley में जाता है घर में, and then he's really really angry. अब्बा ने कहा था उसको कुछ, और फिर वहाँ वो push-ups कर रहा होता है. And also Rabia, despite the जुनूनी पना, डिस्पाइट जब उस वो पूरा सीन था जब वो ऊपर सीढ़ियां क्लाइंब करता है, फिर एक जगह उसको नहीं मिलता, दूसरे फ्लोर पे नहीं मिलता, तीसरे, इट वाज बिल्डिंग अप इनसाइड हिम. लेकिन एंड दिस इज ऑल्सो जस्ट नमीज प्ले ऑफ एक्सप्रेशंस कि हमें लगा कि उसको लग रहा था कि मुझे मेरे अब्बा छुड़ा देंगे, क्योंकि जब वो जेल में आके उससे बख्तियार बात करता है एंड बख्तियार सेज अब मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकता, एकदम से ही हैड अ लुक ऑफ सरप्राइज. दैट वाज आल्सो नमीर, दैट वाज आल्सो अमार शोइंग अस, एंड कुछ कहा नहीं उन्होंने वर्बली, लेकिन हमें लगा ओ he thought he can actually get out of this. And Rabia, another thing very interesting कि जुनूनी तो वो था, हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपने पागलपने में कर रहा था, लेकिन at the back of his mind there was still a rational person saying that my father is going to get me out of here. So exactly तुमने ये बात बोली है, मैं भी क्वेश्चन यही करी थी कि अमार ने क्या ये सब कुछ इसलिए कर लिया, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मर्डरिंग असद, उसके बाद जो उसने बीनिश की कॉल उठाई शाजिया, और उसके बाद उसने दिखाया बीनिश को, तो ही जस्ट लाइक थ्रू इट इन हर फेस सो, यू नो, ब्रूटली एंड हार्टलेसली एंड यू नो इतना ख़तरनाक तरीके से, पागल तरीके से. तो वो चीज़ कहाँ से उसने की, क्यों की, वो यही चीज़ मुझे हो रहा था कि इसके जहन में है कि मैं कुछ भी कर लूँगा ना, मेरा बाप मुझे बचा लेगा, यू नो, क्योंकि मैं उसके हाथ में एक पॉन हूँ, वो मुझे नहीं जाने दे सकता. तो अब आगे जाके पता चलेगा कि हम सब की ये चीज़ कितनी सही है या कितनी नहीं है, कि वाकई बख्तियार कैन गो टू एनी एक्सटेंट, बिकॉज प्रोमो में तो उन्होंने यही दिखाया जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं. But if you don't want to add anything, but then we can move on to the next performance. बख्तियार was also struggling. That's all I wanted to say. जब वो जेल में गया था तो उसने पहले कहा कि तुमने क्यों किया, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता. फिर एकदम से ही से बेटा कुछ तो बताओ जिससे मैं तुम्हें सेव कर लूं. तो again I love that एक इंसान he flips over and then he flips again, because उसके अंदर भी एक struggle चल रही है उस कैरेक्टर में. I just want to give a shout out to Tazeen Hussain also, because जिस वक्त वो आके बात करती हैं बरकत बीबी से एंड बख्तियार से, दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस परफॉर्मेंस. देयर वाज कंट्रोल, बट देयर वाज आल्सो, यू नो, उनकी आवाज़ में ये था जैसे वो जताए बगैर उन्होंने जताया कि व्हाट यू गाइज हैव डन, मतलब अब ये आपके सामने आ रहा है, या ये कि जब लोगों के ऊपर कुछ होता है तो अपने जब चीज़ आती है तो आप भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत, यू नो. तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. देन आई थिंक सकीना समो डिड एन अमेजिंग जॉब. वो हमेशा हर एपिसोड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, वो बहुत अच्छा था. You want to say something? Otherwise, I'll move to the next point. We can move on. I just love Tazeen Hussain when she was sitting near the staircase, and बिल्कुल उनका again body language बिल्कुल निढाल थी when Burhan comes and sits next to her. So again there was a progression. ये नहीं था कि आपने एक scene दे दिया जिसमें आपने दिखाया वो upset थी. You showed the level of her helplessness और किस तरह she just doesn't know what to do now. We can move on. इससे पहले कि हम ड्रामे के पॉइंट्स को डाइसेक्ट करना शुरू करें, I want to give a big shout out to Yumna Zaidi. I think I'm so happy that Yumna chose this script and did this script, because शाज़ी अगर तुम देखो ये नशवा की कहानी है भी और नशवा की कहानी नहीं भी है, and I think it requires an actress like Yumna Zaidi to be so comfortable in her skin to do this and give this platform to so many other people around her, so many other characters within that story to take the spotlight and to shine. And I'm so, because अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो शायद हम कर्ज़े जां को इतनी इंटरेस्ट से नहीं देख रहे होते. शायद कर्ज़े जां में वो मैजिक भी नहीं होता जो युमना ज़ैदी अपने साथ लेकर आती हैं हर प्रोजेक्ट में, वो जिसमें भी जाएं, यू नो. और उन्हीं की वजह से हम फजर शेख, यू नो, नमीर खान, दानियाल आमिर, इन सब की इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देख सके. इसके अलावा यू नो बाकी सब की भी, जो तज़ीन का इतना ज़बरदस्त रोल हमें देखने को मिल रहा है. तो आई जस्ट वांटेड टू से कि जब
हमारे एक्टर्स एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो उनके पास बड़ी पावर होती है कि वो किस तरीके से अच्छे प्रोजेक्ट को लेके चलें। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में वो ही मेन चीज़ हो। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट रादर देन जस्ट योर ओन रोल, आई थिंक द project, the actor and the whole team shines, which is the proof by Karze Jaan. So, एक second, I just wanted to say one thing, Rabia. What Karse Jaan has recognized, and what you said also about Yumna's choosing this role is कि अब going forward, all drama creators, all actors, performers have to understand कि it's not just about the main story, unless it really is only about the main story. And आपकी जितनी भी supporting cast हैं, उनकी कहानियाँ, उनके performances, and the casting that you do for all of them, and how you direct them is very important. क्योंकि एक बहुत खूबसूरत project fail हो सकता है अगर सिर्फ आप main cast पे depend करें. And that's what Karse Jaan is showing us. Yeah. Okay जी, कर्जे जहाँ the drama itself. Now, I think मैं काफ़ी सरप्राइज थी जब अमार गया और अमार ने एक्चुअली असद को कत्ल कर दिया बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद असद पहले से मरा हुआ होगा और बख्तियार ने किया होगा, बट आई वाज जस्ट लाइक ओके, वाकई अमार ने उसे कत्ल कर दिया है। और उसके बाद जब उसने फ़ोन उठाया और उसने जिस तरीके से बीनिश को दिखाया, तो एक के बाद एक सरप्राइज हो रहा था, एक के बाद एक शॉक मिल रहा था उस सीन में फॉर श्योर मुझे। Totally, I wasn't expecting कि वो call back करेगा. It was very scary, and also this was something new for me that the drama creators have shown to show the level of, मतलब इसके बाद I think for me I said Amar cannot come back from this. हाँ, थोड़ा सा जब नशवा ने जाके उससे बात करी तो मुझे लगा like you said कि एक आंसू टपका था, लेकिन I think that was not regret on what he had done. It felt like it was regret for his whole life, what had happened. Like he was just helpless कि अब क्या करना है. But the damage, the damaged mind that he has was so evident over there कि, and वो खौफ एक अलग किस्म का खौफ था. That was not something we had seen before. अच्छा, मुझे लगा कि जो तुम कह रही हो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब अमार के पास नशवा जाती है और नशवा कहती है और अमार का एक आंसू निकलता है या वो हल्का सा साइड पे करके वो रो रहा होता है, एंड देन आई फेल्ट दैट दिस इज़ अ गाय हु नोज़ कि उसका बाप पीछे एंड ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू, वो किसी को भी मार सकता है, बट ऑल्सो ही फेल्ट सैड फॉर डूइंग वट ही डिड, यू नो, कि उसको उस वक्त तो जुनून में नहीं उसको लगा या जो भी है, बट अब उसे हिट कर रहा है कि उसने किया क्या है, यू नो। एंड यू नो, थोड़ा सा शाजिया में स्ट्रगल करी थी विद द ड्रामा, एंड वो जो ट्रैक उन्होंने पूरा अमार का दिखाया है कि क्या अमार का ये जुनूनीपन ड्रामे ने जस्टिफाई किया है, जो ये सब दिखा रहे थे, क्योंकि वो शुरू से दिखा रहे हैं कि अमार के अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, अमार की पेरेंटिंग के बारे में बात की है। एंड आई थिंक द ड्रामा एट द कोर इज़ अबाउट पेरेंटिंग एंड हाउ माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों की चीज़ पे पर्दा डालते हैं, रोकते नहीं हैं, और पूरा घर जो होता है बेहिसी में चल रहा होता है, तो वो चीज़ है। बट क्या ड्रामे ने हमें इतना कुछ इस तरह लेके चला कि जो अमार ने जो जुनूनी हरकत की वो जस्टिफाई हो रही थी, तो ये जो आंसू अमार के हुए ना, वो आई थिंक मेरे जहन में जो कन्फ्यूजन चल रही थी उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया कि अमार इज़ दिस कैरेक्टर हु हैड दीज टू पर्सनालिटीज़ लिविंग विद इन हिम, यू नो, एक दिस जुनूनी जो इम्पल्स पे या जो उसको उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो उसको कांस्टेंट बी लिटलिंग होती है, जो उस पर प्रेशर है, जो उसका अपना भी एक अयाश वो चीज़ है, वो सब कंबाइन करके उससे कुछ चीज़ें करा देते हैं, जैसे माहीन के साथ जो उसने किया या जो और भी चीज़ें की होंगी जो हमें नहीं दिखाया और जो उसने अब किया। बट देन there is also this side which does feel a little bit, you know, maybe a little bit, but that doesn't mean that what he's doing is right, but like उसका एक grayness भी नहीं बताऊंगी, but because I think he's black for sure। लेकिन ये मैं याद है उसने एक दफ़ा नशवा को भी बचाया था अपने, जब उसके दोस्त ने उसके ऊपर अटैक किया था, तो इस तरह की चीज़ों पे, और जब वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है तो कहीं कहीं उसके अंदर शायद एक वो चीज़ थी, लेकिन वो चीज़ अच्छाई कभी आगे बढ़ने ही नहीं दी जाती थी बिकॉज ऑफ ऑल द अदर थिंग्स, एंड दैट्स वाई नाउ वी हैव दिस अमार जिसके एक्शंस का इतना बड़ा खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि ड्रामे ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाया है ऑफ पीपल हु आर क्रिमिनल्स who end up doing these things, और किस तरीके से हमारे एक्शंस जो हैं उनको क्रिमिनल्स बनाते हैं। Totally, Rabia. You see, because criminals also have a personal relationship, right? और उन relationships को वो संभालते हैं, उनको protect करते हैं. And यहाँ अमार it didn't go to the level of protecting his personal relationships, लेकिन कहीं कहीं हमें नजर आ रहा था. The other thing is कि
अब जो कि उन्होंने दिखाया कि जो लाइक यू हैड आल्सो सेड अर्लियर कि कोई आवाज नहीं उठा रहा था, एवरीवन वाज क्वाइट, दे वर बायस्टैंडर्स, दे कुड हैव रेज्ड, जो हम बार-बार कह रहे थे कि लोगों को लग क्यों नहीं रहा है कि भाई इसको एक रेप केस में वो माहिन भी आई थी घर पे, लेकिन पीपल इवन नशफा इज ट्रीटिंग हिम एज नॉर्मल। तो वो आदमी तो सफ़र करता है क्योंकि इवेंचुअली वो जेल जाएगा या उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, लेकिन बाकी लोग जो है ना उनकी सफरिंग हम अब देख रहे हैं, अलग-अलग किस्म की सफरिंग है। I'm not saying कि Nashwa should have suffered or Bisma should have suffered, but the fact that everyone was quiet, तो ड्रामा दिखा रहा है कि the extent of suffering that everyone is going through in this process. शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और जब मैं ड्रामा देख रही थी ना, लाइक इट वाज हिटिंग मी सो हार्ड कि ड्रामा एक्चुअली एक बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन बता रहा है कि हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास क्या हो रहा है। अभी जो वो यंग लड़कों का जो केस हुआ था, इट्स समथिंग लाइक दैट, यू नो, कि तो वेयर इट इज़ वेरी इंटरटेनिंग एंड वेरी इंगेजिंग स्टोरी, बहुत इमोशनल है। इट इज़ अ वेरी वेरी स्टार्क रियलिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन आवर माशरा, और किस तरह पेरेंट्स, घर वाले, हम सब जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, और जब हमारे आसपास कुछ हो रहा है हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। बट यू थिंक शाजिया, नाउ दैट ट्रिक क्वेश्चन, कि जो बीनिश के साथ हुआ, क्या अमार और बख्तियार के एक्शंस का खमियाजा की प्राइस बीनिश को देनी चाहिए? इज़ इट जस्टिफाइड? Okay, so I feel that in the real world this does happen and the drama is showing us. Now अब ये हम हमेशा कहते हैं कि भाई messages दे रहा है ड्रामा, तो कहाँ उनको reality दिखानी चाहिए, कहाँ उनको messages. I also feel that even in the real world के जो लोग करते हैं गलत वो पे करते हैं, and I feel for Beenish, she's gone through a complete like life-changing event and it's terrible what she's gone through. Lekin that's why she must have people like Nashfa and Sidra and Burhan to support her. और मेरी ये belief है कि जैसे तुम हमेशा कहती हो राबिया कि अल्लाह मियाँ कभी ऐसे नहीं करते, कि अल्लाह मियाँ उन लोगों के लिए हम लोगों को लेकर आते हैं, एंड ड्रामा भी यही दिखा रहा है, टू सपोर्ट देम एंड लुक आफ्टर देम। अनफॉर्चुनेटली ये होता है, लेकिन वो हमें ह्यूमन रखने के लिए ये दिखाते हैं। सो yes, it's very sad, but it's very real, and this is where the other characters have to step up to help Beenish. तो मैं बड़ी डबल माइंडेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे समझ आती है कि ड्रामा ये दिखा रहा है, और ये शायद ज़रूरी भी है दिखाना, कि जब तक उसके उनके अपने घर पे अपनी बेटी के ऊपर नहीं हुआ, और हम सबको वेकअप कॉल दे रहा है कि देखिए, इससे पहले कि आपके साथ पर्सनली कुछ हो जाए, डोंट डू दिस टू अदर पीपल, यू नो। तो शायद उनको उस एक्सक्यूज़ मी शायद उनको उस दर्द का एहसास नहीं हो रहा जो ज़्यादती वो दूसरों के साथ करते हैं। तो जब बीनिश पे आके बात लगी है, तो उनको ये चीज़ फ़ील हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं एक तरफ ये कम्प्लीटली समझती हूँ, लेकिन मेरे 2 पॉइंट्स हैं इस चीज़ पे। एक तो शाज़िया, मुझे लगा अगर आपने ये स्टोरी लेके चलनी थी, तो फिर बख्तियार का रिमोर्स, बख्तियार का रिग्रेट और बख्तियार के एक्शंस वो फिर सपोर्ट नहीं कर रहे। उसका लिटरली 3 सीन का या 4 सीन का रिग्रेट था। अब वो जाके लॉयर को भी बोल रहा है कि मेरे बेटे को छुड़ाओ, और अगले प्रोमो में तो वो बुरहान को एक्चुअली उसके साथ डील कर रहा है। तो फिर जो आपने सारा बीनिश को दिखाया, वो सब किया, वो मुझे उसका पर्पस मुझे लग रहा है डिफीट हो गया है, यू नो। या तो आप दिखाते कि बख्तियार बिल्कुल ही इज़ लाइक जस्ट लॉस्ट इट, यू नो, ही इज़ इनटू सो मच पेन दैट इट जस्टिफाइड दैट व्हाट, कि अगर बीनिश को आपने कोलैटरल डैमेज बना दिया है। तो एज ऑफ नाउ तो नहीं हुआ, और आगे जाके क्या होता है तो चलें ठीक है, हम वेट करते हैं। दूसरी बात ये, आई वुड लाइक आवर राइटर्स टू गिव होप। ठीक है, अगर ये किया है, या तो कोई और तरीका निकालते, ये किया है, तो फिर आगे जाके बीनिश की रिप्लेसमेंट जो भी उससे चीज़ चली गई है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज बीनिश, या फिर आप ये कह रहे हैं कि बीनिश ने आवाज़ नहीं उठाई तो इसलिए बीनिश को ये सज़ा मिल रही है क्योंकि उसने माहीन की दफ़ा आवाज़ नहीं उठाई, उसने बाकी सबका नहीं किया। लेकिन इतनी कड़ी सज़ा, इतनी सख्त सज़ा कि उसका मियाँ चला गया, वो ज़िंदगी उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। येस, मे बी लोगों के साथ होता होगा, बट इन ट्रू लाइफ आई डू फील दैट जो बुरा करते हैं उनकी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट या इतनी चीज़ें नहीं होती, कुछ ना कुछ उनके साथ भी कहीं कुछ गलत हो रहा होता है। यहाँ तो आपने हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। बख्तियार का दर्द और उसका रिग्रेट भी थोड़ी सी देर का था। अमार तो क्लियरली वो इंसान है जिसको रिग्रेट ज़्यादा देर तक बॉदर नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल लॉस्ट केस है। तो फिर प्राइस कौन पे कर रहा है? नशवा, बिस्मा, बीनिश, एंड यू नो बिस्मा, आई फील उसका क्या था, पूरी ज़िंदगी उसने गुजारी, अब वो अपनी बेटी को इस तरह करते हुए देख रही है, उसके मियाँ को जेल जाते हुए देख रही है। तो व्हेन विल बिस्मा गेट रिलीफ? सो आई जस्ट फील दैट हमारे राइटर्स या तो बहुत ही रियलिस्टिक दिखा देते हैं या बिल्कुल फैंटेसी में चले जाते हैं। तो कहीं बीच का बैलेंस भी स्ट्राइक कर लेना चाहिए। Okay, so
two things I want to say. Number one, बख्तियार right now, बख्तियार की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, and बख्तियार जो है, he's running on auto right now. बख्तियार is the person who takes decisions and who tries and fixes everything. कुछ भी हो जाए जिंदगी में, और उसने अपने बेटे को इसी तरह लेके वो चला है, which is probably wrong, which is what has made Amar what he is. ठीक है, और ये मारना और उसको थ्रेटन करना और फिर जाके पीछे से फिक्स करना चीजें, like he did with the Mahin case, is not the way. But बख्तियार hasn't learned, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठोकर पड़नी होती है, which is what they're showing about बख्तियार and बरकत बीबी as well, I think. So अगर तुम ये बात कहो और एंड तक ड्रामा नहीं दिखा है बख्तियार का, then I would agree, but I think it will come. Secondly, as far as Bisma and a lot of others are concerned, this is a sad situation. जो ये drama was building up towards this, ये होगा. लेकिन I would also say that people like Bisma should have spoken up earlier. Bisma के अंदर एक because she wasn't, we always said Bisma is not like that. हमारी sympathies हमेशा Bisma के साथ थी. Bisma ने कभी, जब उसको नशा को निकाल लेना चाहिए था, वहां से Bisma ने नहीं निकाला. So I am not judging her, but I am saying that क्योंकि you see we always have two paths to choose in life. कभी कभी हम डर जाते हैं, हम वो वाला path लेते हैं जिसकी हमें आदत होती है. Bisma has done that. Nashwa also did that in a way. Nashwa could have said कुछ पीछे करती जो हमने कहा था, script didn't want that to happen, and of course we should not judge the script for what it didn't do. तो I feel कि सब लोगों का कुछ ना कुछ silence is coming together. Price is very high, I agree, but this is the message. तनमन नीलो नील में क्या हुआ था, यही हुआ था. खैर देन कमिंग टू बख्तियार एंड बरकत बीबी, आई थिंक वो बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बरकत बीबी जो है ना, वो अभी तक लाइक आई फील शी ओनली हैज़ फीलिंग फॉर behzad. यू नो उसको शायद बख्तियार के लिए भी इतनी चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो बस वो कह रही थी, वो ये नहीं देख रही थी कि इस वक्त बख्तियार किस पेन से गुजर रहा है. जब बख्तियार यू नो वो एल्बम लेके, वो पिक्चर लेके बैठा होता है, शी लाइक जाओ जाके अमार को छुड़ाओ, जाओ जाके अमार को छुड़ाओ. और मे बी शी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दोज वुमेन जो सिर्फ बेटों को और यू नो जो आपकी वरासत को आगे लेके चलते हैं, उनको यू नो शी वैल्यूज देम एंड एवरीबडी एल्स इज लाइक ऑन द साइड. Totally right, Rabia. You see, Barkat Bibi, Bakhtiyar, and even Ammar are an example of misogyny, and it has trickled down. ठीक है, इसीलिए वो भी अपनी बेटी को ज्यादा तरजीह नहीं देता था, और अमार को बचाने के लिए, मतलब बेटी को नेगेटिव नहीं था कभी, बट बेटी इज जस्ट, इसलिए अभी भी वो बेनिज के साइड नहीं ले रहा. बरकत बीबी तो है ही ऑलरेडी, एंड अमार भी लड़कियों को ज्यादा कुछ समझता नहीं है, विच इज वाई ही डिडंट. और उसका एक डायलॉग मुझे याद है जिसपे हमने आर्टिकल भी किया था कि इसमें ज्यादती कुछ ज्यादा ही है, ही सेड अबाउट नशवा. तो ये trickle down effect is being shown. Other than parenting, it is a misogyny that is inside our mindset as a society that's coming out here. और देखो कितनी मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ड्रामा. लाइक मुझे थोड़ी सी, अगर वो जो मैं एक दो बातें बोली हैं, लेकिन अदरवाइज द ड्रामा इज़ रियली ब्रिलियंट. यू नो कि जब उन्होंने बख्तियार का भी दिखाया तो एकदम से नहीं वो चेंज हुआ, उन्होंने वो स्लो दिखाया कि वो दुख में है, पर उसकी एरोगेंस नहीं गई है, जो तुमने भी पहले मेंशन किया था. यू नो कि जब माँ कहती है कि मैंने पूरी रात गुजारी, ही इज़ लाइक नो बट शी इज़ माई डॉटर. ही स्टिल डज नॉट फील द पेन फॉर अदर गर्ल जिनके साथ आपने बुरा किया, या बिस्मा के साथ आपने बुरा किया. यू नो उसको सिर्फ अपनी बेटी का दुख पता है. जब बिस्मा भी आके उससे बोलती है तो उसको रियलाइज होता है, बट ही डजंट एडमिट, ही डजंट रिग्रेट. इट हिट्स हिम कि ओह या वी हैव डन इट एंड मे बी दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग टू अस. बट यू नो वो जो एक उसके साथ आपको एक ये भी होता है कि गिल्ट भी होता है, वो अभी तक नहीं आया उसका, इवन जब सिदरा आके उसको बोलती है. यू नो अच्छा, द सैड थिंग इज कि जो एरोगेंस है ना बख्तियार की, उसको बीनिश के लिए नहीं हो रहा है, उसको ये हो रहा है कि मेरी बेटी थी. जैसे अमार के साथ मुझे लगता है ही इज फीलिंग फॉर अमार, ही इज फीलिंग कि ये फंस गया है, मुझे निकालना है. लेकिन बीनिश के लिए इट्स मोर अबाउट हिज ओन थिंग, हिज सेल्फ इमेज, कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ. एग्जैक्टली. यू नो एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही बात बोली है. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कर्ज़े जामे हमें देखने को मिल रहे हैं. और लॉयर के पास भी वो गया, और लॉयर ने भी उसको खून बहा वाली बात बोली, और ये भी बोला कि यू नो अभी चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी. और कितनी शायद वो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी, बट वो कितनी इम्पैक्टफुल और कितनी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि लॉयर ने कहा कि अभी जब चीज़ें डाई डाउन हो जाएंगी ना सोशल मीडिया से हटके, तो जाके पर्सनली आप बात करें, चीज़ें आप दोनों के दरमियान सेटल हो जाएंगी, क्योंकि ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इसको कंटिन्यू कर सकें. एंड ये एक सच्चाई है कि हमारा सिस्टम इज़ नॉट सपोर्टिव ऑफ यू नो द लोग जिनके साथ ज़्यादती होती है. सालों साल ये
केसेस चलते हैं और हमारे आसपास भी हैं कितने केसेस की अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, जब डिस्पाइट द फैक्ट कि उस पर क्लियरली एविडेंस है। तो द ड्रामा इज़ एक्चुअली शोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके आसपास हो रही होती हैं, वेरी स्केरी। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वो सब दिखा रहे थे कि व्हाट कुड बी डन एंड हैज नॉट बीन डन। यू वांट टू टॉक अबाउट नशवा एंड बुरहान्स कॉन्वर्सेशन, जो बुरहान कॉल्स अप नशवा एंड अगेन यहाँ मुझे लग रहा है कि नशवा, मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो रही थी नशवा से कि भाई अब तो तुम बात कर लो सही तरह से, क्यों उसको एटीट्यूड दिखा रही हो इतना, व्हाट इज इट दैट you are really angry with Burhan about? I know she's going through a lot, but Nashwa has been shown as that level-headed person with in all her other interactions. वो बरकत बीबी के साथ तमीज से बात कर रही होती है, तो क्यों बुरहान को I'm not going to drop this thing by saying oh she's in love with him, तो इसलिए वो ज्यादा गुस्सा दिखा रही, because for me the character drops over there. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि और मुझे भी बड़ी चिड़चिड़ी थी कि यार तुम आराम से बात करो, वो तुम्हें कॉल करके एक बात समझा रहा है, वो तुम्हें कोई लव लेटर थोड़ी सुना रहा है या तुम पे कोई हिट थोड़ी कर रहा है। ही इज़ एक्चुअली टेलिंग यू टू बी केयरफुल एंड जस्ट लिसन टू यू, बिकॉज यू आर इन अ टर्मोइल, यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ तुम शायद बहुत सी चीज़ें मिस कर रही हो, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम अमार की बीवी हो और ये चीज़ आ सकती है। और दूसरी बात ये शाज़िया कि मुझे पहले भी बॉदर कर रहा था, लाइक उससे पहले वाली एपिसोड में भी जब वो नीचे बैठी होती है और वो फुटपाथ पे बैठी होती है, वो आके उसको करता है, लाइक वाई डू हैव टू बी सो बदतमीज टुवर्ड्स हिम, वाई कैंट यू अंडरस्टैंड बुरहान्स पेन? ठीक है, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट बुरहान टू लीव हर अलोन, लेकिन बुरहान को एक शॉक मिला है। बुरहान, आप चाहे बेशक ये कह रही है कि आपने बुरहान से कोई वादा नहीं किया था या वो नहीं किया था, बट आई थिंक इट वॉज क्लियरली ऑब्वियस दैट बोथ ऑफ यू लाइक्ड ईच अदर। सो बुरहान का ये सब कुछ ना अभी थोड़ी देर तक जस्टिफाइड है, वो ऐसे नहीं, ही वॉज नॉट फ्लर्टिंग विद यू, ही इज़ रियली इन लव विद यू। सो इसलिए एकदम से चुटकी बजा के उसका इस मोड से निकलना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नशवा का उसकी तरफ बदतमीज़ी करना मुझे नहीं समझ आती, ना मुझे पसंद है। आई लाइक इट कि वो उसके साथ एक्स्ट्रा बात नहीं करी है जस्ट टू कीप हिम ऑन डिस्टेंस एंड नॉट टू गिव हिम होप, विच आई कम्प्लीटली एग्री, लेकिन वो बदतमीज़ी मुझे नहीं समझ आती एंड आई डोंट थिंक इट शुड बी दैट वे। इट्स गेटिंग अ लिटिल बोरिंग नाउ। I totally agree with you, Rabia. Finally, अब जो होने वाला है, बख्तियार साहब एक नया अब चेकमेट फेंकने वाले हैं बुरहान को। ठीक है, आई नो स्क्रिप्ट वहाँ गई है एंड यू आर कीपिंग आर इंटरेस्ट, बिकॉज हम सब इंतजार कर रहे थे नशवा कैसे बाहर निकलेगी इससे, नशवा कैसे बाहर निकलेगी इस सिचुएशन से। बट आई जस्ट फील, एक तो फॉर मी ये बहुत ज़्यादा पुश हो गया है नैरेटिव कि अब आप नशवा को एज अ पॉन यूज़ कर रहे हैं इधर से उधर, कि ठीक है अगर तुम अमार को छुड़वाओगे तो नशवा तुम्हारी हो जाएगी। ऑल्सो आई फील इट belittles a woman, a character that you have built up. She might not be like you had said कि सिर्फ नशवा की कहानी नहीं है, but I feel in scripting, ठीक है, मे बी अपने बख्तियार को इतना मिसोजिनिस्टिक दिखाया है, they should be able to find another way. Burhan should be able to find another way rather than using her as a pawn. अच्छा, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, आई डोंट लुक एट इट दैट वे, आई फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि अच्छा बख्तियार अब जाके ये करेगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट नशवा, इट्स अबाउट बख्तियार कि वो कितना उसका दिमाग कितना इस तरीके से चलता है, उसके अंदर फीलिंग सेंसिटिविटी नहीं है, वो कितना वन ट्रैक उसका माइंड चलता है कि उसको अपना बेटा छुड़ाना है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इट्स नॉट कि वो नशवा को यूज़ कर रहा है। मुझे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है और मुझे लगता है यही वो रिफ्लेक्शन है कि येस, जब ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो फिर अपनी बेटियों, बीवियों, अपने घर की औरतों को जिस तरीके से चाहें यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट अपने बेटों को भी, टू गेट व्हाट दे वांट, बिकॉज ही वाज यूजिंग अमार, राइट, टू बिस्मा को से बदला लेने के लिए, बिस्मा को तकलीफ देने के लिए उसने अमार को यूज़ किया, बिस्मा को कंट्रोल में, जायदाद को कंट्रोल में करने के लिए उसने अमार को यूज़ किया। ही डिडंट रियली फील फॉर अमार, अमार को कोई भी लड़की मिल सकती थी, बट उसको तो तकलीफ देनी थी बिस्मा को अपनी माँ के साथ मिलके ना, कि कैसे तुम मुझे हरा के जाओगी। सो मुझे तो बख्तियार की साइकी समझ आती है एंड आई एम एक्चुअली रियली फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉइंग इट। हाँ, बुरहान का उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगता है, बिकॉज बुरहान इज़ नॉट दैट वे, बट आई ऑल्सो फील दैट बुरहान इज़ समबडी जो तंग आ गया। पहले उसने अपने बाप के साथ देखा ये सब ज्यादती होते हुए देखे, फिर बिस्मा, फिर नशवा, तो इज़ लाइक ओके आई एम गोना बीट यू एट योर ओन गेम इफ दिस इज़ हाउ इट इज़। तो मैं थोड़ा सा उसके भी एक्सेप्टेबल हूँ, लेकिन अभी बुरहान की हमें पूरी कॉन्वर्सेशन पता नहीं है। हो सकता है बुरहान वाकई ये समझ सी, जब तक उन्होंने ये चीज़ दिखाई नहीं थी ना शाजिया, तो तब तक प्रोमो नहीं देखा था, लेकिन हमने क्योंकि पहले OST और उसमें देख लिया था कि बुरहान एंड नशवा विल गो हेड टू हेड फॉर एंड अगेंस्ट अमार, तो तब मैं सोच रही थी कि
अमार क्यों लेगा ये केस? तो मेरे जहन में आया था शायद वो बिस्मा के लिए लेता है ये केस कि बिस्मा की बेटी का घर बचा ले, you know. तो मे बी just giving the drama benefit of doubt, maybe they'll play this angle कि बुरहान इस साजिश से ज़्यादा वो बिस्मा, जिससे he really feels for her, you know, उसके लिए शायद ये करे, not really to you know buy what बख्तियार इज़ ऑफरिंग हिम. लेकिन मुझे ओवरऑल ये चीज़ मज़े की लग रही है, मुझे एक्साइटिंग लग रही है, मुझे लग रहा है अच्छा जी अब क्या होगा क्या. बट नशवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारी बात है वो मुझे समझ आती है दैट इफ़ आई वॉज नशवा और बुरहान ने मेरे बिहाफ पे ये फ़ैसला लिया है तो मुझे तब ज़रूर चिड़ चढ़ेगी, नोइंग नशवा. एंड नशवा कैन रिएक्ट रियली बैडली टुवर्ड्स बुरहान एंड जस्ट रिजेक्ट हिम फॉर द whole of her life, you know. ये हो सकता है. Okay, just because we have brought this up, I feel Nashwa has no right to react because she did the same thing with Bisma. ओहो, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट लाई है भाई. She did exactly the same thing. She allowed herself to be used and she switched Bisma. तो बहुत जज्बाती पॉइंट ले आई हैं आप बीच में. तो ये तो गलत बात है. फिर अब आपको आपका खुद ही पड़ेगा तो समझ आएगा. And I think someone should bring that up to her if this happens. Let's see क्या होता है आगे. I think we can wrap it up and we can move on to the next drama which is मीम से मोहब्बत. Okay जी. फाइनल एपिसोड मीम से मोहब्बत. जी शाजी, आप खुश हैं ओवरऑल एंडिंग से? आपको अच्छी लगी एंडिंग? क्या कहना चाहेंगी आप? So देखो ड्रामे की जो एंडिंग है ना, दैट्स लाइक द पीएसटी रेजिस्टेंस जो कहते हैं ना. नॉर्मली वो बीच में आता है कॉस खाने में, लेकिन यहाँ जो है ना पाकिस्तानी ड्रामे की एंडिंग अगर आप मैसअप कर दें तो आप पूरा ड्रामा कितना भी खूबसूरत हो आप मैसअप कर देंगे. और अगर आपका ड्रामे में फ्लॉज हो लेकिन आप एंडिंग को सही कैप करें, यू हैव वन ओवर एवरीवन. एंड हियर आई थिंक दैट्स व्हाट मीम से मोहब्बत डिड. The ending was so beautifully shot, direction wise, scripting wise, performance wise, it just blew us away. And that's what I'm going to take away from Meem Se Mohammed. That entire scene with the sun, sea, sand in the background, both of them sitting there, yellow blanket on top, and just तरह वो performance हुई है, बातें हुई है, it was just very beautiful. तुमने सही बात बोली कि एंडिंग कैन चेंज एवरीथिंग फॉर अ ड्रामा. एंड मुझे लगता है ओवरऑल मीम से मोहब्बत बहुत अच्छा ड्रामा था. देयर वाज some issues with it, लेकिन despite that most of the things it did get right, you know. कुछ चीज़ें मुझे लगता है मेजरली चेंज होनी चाहिए थी और उनको एड्रेस करना चाहिए था जो ड्रामे ने नहीं की. लेकिन ओवरऑल मीम से मोहब्बत डिड एंटरटेन अस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब अगर हम इस एपिसोड पे आते हैं, हम शुरू से पहली वाली एपिसोड को अगर मैं करना शुरू करूँ बात, तो उसको पता चल जाता है रोशी को कि दादा और तलहा जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. डू यू थिंक उसने जो डाइवोर्स की धमकी दी, और जो धमकी नहीं दी, जो वो डाइवोर्स का बोल के चली जाती है कि आई वांट डाइवोर्स, मैं जा रही हूँ, वो उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? डू यू हैव एनी व्यू ऑन दैट या क्या? So I feel कि जहाँ रोशी is so outspoken and communicative और उसने इतनी दफ़ा तलहा से कहा था कि आपने मुझसे इतनी बदतमीजी करी, आप तो मेरी इज्जत नहीं करते या जो भी, एंड तलहा इज द वन हु वाज नॉट कम्युनिकेटिव, जिसने कभी अपॉलॉजी नहीं दी. यहाँ रोशी इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग, क्योंकि अब देखो रोशी की जर्नी हो गई है, रोशी पहली वाली रोशी नहीं है, ठीक है, या मे बी ग्लिमर्स ऑफ दैट कम आउट. ये जो उसने डिवोर्स की धमकी एंड द वे शी वॉकड आउट, आई फेल्ट वाज अनफेयर. She should have sat down and talked to him and said मैं चली जाऊंगी अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे. आपने मेरी मर्जी के खिलाफ ये बात करी, चाहे मेरे दादा इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन उस वक्त रोशी का गुस्सा दी ओल्ड रोशी टुक ओवर. सो आइदर आई डोंट जज हर एंड आई एक्सेप्ट कि मुझे ये रोशी भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये करेगी, और ऐसे कि नहीं, शी शुड हैव हैड हर जर्नी एंड सैट डाउन एंड टॉक. बट डोंट यू थिंक शाजिया हम रोशी के कैरेक्टर के साथ अनफेयर हो रहे हैं? हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे. मतलब तलहा को रियलाइजेशन ही नहीं हो रही है कि उसने गलत क्या किया है. तलहा को इस बात की समझ ही नहीं है. ऑल तलहा नीड्स टू से इज सॉरी और जस्ट, तो तलहा तो वो कर ही नहीं रहा है. तो क्या रोशी के साथ ये एक्सपेक्ट करना कि तलहा की अपॉलॉजी नहीं आई, तलहा को उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि तलहा समझ ही नहीं पा रहा कि गलत क्या हुआ है. फिर ऑन टॉप ऑफ दैट रोशी ही अपनी अकल दिखाए, रोशी ही ज़्यादा कंट्रोल में दिखाए और वो बैठ के बात करे. डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर कैरेक्टर? नो, आई एग्री विथ यू, इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट. एंड यहाँ दो चीजें एक साथ हो गई थी ना. एक तो वो जो बीच वाला जो सीन था जिसमें उसने इतनी बदतमीजी से बात करी थी, उसका कोई नहीं हुआ अपॉलॉजी. उसके बाद फिर उसको ये पता चला कि ये तो पूरा एक प्लान था मेरे खिलाफ. एंड मेरी तो उसमें द बिगेस्ट थिंग दैट द ड्रामा टॉक्स अबाउट, दैट यू मेंशन राबिया, कंसेंट. उसकी तो कंसेंट ही नहीं थी उसमें. उन्होंने तो हबड़ दबड़ करके उसकी शादी कर दी. तो यहाँ अगेन इट वाज
it was unfair. So that's what I'm saying. Should I accept that Roshi or this one? Maybe थोड़ी सी confused थी. And looking at what you're saying, yes, maybe we are being unfair. We are, but because then we see this Roshi in the end who's absolutely beautifully mature and all the right things come out of her mouth. But that is Roshi too. We have to accept the flawed human being. I've been really big fan of the writer and the director and everybody in the team, but I feel यहाँ पे रोशी के कैरेक्टर के साथ ना और इवन तलहा के कैरेक्टर के साथ थोड़ा थोड़ा इनजस्टिस हुई है. रोशी के कैरेक्टर को आपने कहीं मतलब उसकी जो एसेंस थी कहीं आप कंटिन्यू करते रहे, फिर एकदम से आप उसको दोबारा नॉन सीरियस कर देते हैं, यू नो. सो वो कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए थी वो कई जगहों पे बहुत ज़्यादा मिसिंग थी टुवर्ड्स द एंड एपिसोड स्पेशली. और आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ना, रोशी की पर्सनैलिटी का जो मेन इशू था जो इस वक्त वो गुजर रही थी उससे, मुझे लगता है ड्रामा उसे एड्रेस नहीं कर पाया ना सही तरह. ऐसा लग रहा है जैसे ड्रामा ही नहीं समझ पाया. एंड मुझे एज ऑडियंस मुझे ये समझ आ रही है. देखो रोशी का चक्कर ये था कि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब तलहा ने उसको ये सब बात बोली कि वो इमेच्योर इन एवरीथिंग, वो उसके दर्द में थी. फिर ऑन टॉप ऑफ इट किसी और ने आपकी शादी का डिसीजन ले लिया और आपको फिर अंडरमाइन किया है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने मुझसे ज़बरदस्ती क्यों शादी किया वो की कंसेंट के साथ साथ. इट इज़ अबाउट फीलिंग कि यार मुझे तो ये सीरियस ही नहीं लेते हैं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं. तो ये दो एंगल्स जो रोशी की पर्सनालिटी के थे मुझे लगा स्क्रिप्ट उसको नहीं एड्रेस कर पाई. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हेन शी आस्क्ड फॉर डाइवोर्स, शी वाज लाइक ये क्या तरीका है, यू मेक फन ऑफ मी, यू अंडरमाइन माई थिंकिंग, माई लव फॉर यू, एंड देन यू गो अहेड एंड टेक दिस डिसीजन एंड don't even inform me. And I think this betrayal, because देखो उसकी इज्जत पे बात आई हुई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई हुई थी, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अजीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा नीचा फील हो रहा था इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो मुझे तो लगा ये सही है. बट उसके बाद जो ड्रामे ने दिखाया वो बहुत खूबसूरत था कि मोहित जब उसको जाता हुआ देखता है वो रोता है. आई रियली थॉट मोहित उसको रोकेगा, हक कर लेगा. मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि मोहित बोलेगा. और डिस्पाइट के मेरे जो भी इश्यूज चल रहे थे ड्रामे के साथ, मेरी आंख में आंसू आ गए. आई वाज लाइक ये कितना प्यारा सीन है एंड मोहित इज एक्चुअली टॉकिंग, यू नो. Yeah, it just showed the extent of their relationship, and I think it was like the culmination of the Roshi and Mohit relationship. That this is what her love and genuine love and affection can do to this child and to people, because आगे हमने जाके तलहा के साथ भी यही देखा. एंड आई थॉट कि शायद अब रोशी वापस आ जाएगी, लेकिन वो तो कहती है मैं. बट देखो अब यहाँ पे मेच्योरिटी उसके दिखा रहे हैं कि वो एक उसको पता था कि इस वक्त मोहित जिस कंडीशन में है मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती, इस बच्चे पे इफेक्ट होगा. एंड द सेंसिटिव साइड ऑफ रोशी ऑल्सो. तो शी गोज बैक, लेकिन दूसरे दिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात वापस आती है, वो चली जाती है. अब मुसलसल तलहा उसको ना बात कर रहा है ना उससे, इवन दो तलहा के फादर कह के जाते कि तुम दोनों आपस में बात करो, यू नो, लेकिन वो कोई बात नहीं करता. फिर आ जाते हैं दादा साहब. दादा साहब समझाते हैं. वर यू ओके कि दादा ने रोशी को समझाया ना, दादा ने रोशी को ये बताया कि ना उसको समझाने की कोशिश की कि तुम तलहा से बात करो और तलहा को एक्सप्लेन करो. ना दादा ने तलहा से बात की, ना तलहा को डांटा. रोशी को ही बोला जा कि तुम गलत हो, तुम्हें इस चीज़ को वैल्यू करना चाहिए. मुझे बहुत अपसेटिंग लगा वो. एंड आई फेल दैट वाज नॉट फेयर टू रोशीज़ कैरेक्टर. आपने रोशी का पूरा जो जर्नी था ना अभी तक, जो पूरी रोशी की स्ट्रगल थी, जो उसका दुख था, जिसके लिए हम बहुत कह रहे थे कि वाओ ड्रामा दिखा रहा है कि लड़कियां कितनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करती हैं, आपने उस सब पे मिट्टी डाल दी. आपने उस सब को अंडरमाइन कर दिया बाय मेकिंग दिस स्पीच फ्रॉम दादा सेइंग कि तुम्हें तो तलहा की मोहब्बत नज़र ही नहीं आ रही. लुक ऑल ही डिड फॉर यू विदाउट टेकिंग योर कंसेंट, विदाउट आस्किंग यू. मेरी जो उसने इजाज़त ले ली, तो सिर्फ तलहा नहीं दादा ने भी उसके साथ गलत किया. आई थिंक कि दादा ने जिस तरह उसको डांटा ना, सॉर्ट ऑफ मतलब समझाया, was not fair. Exactly what you are saying. बल्कि rather ये इतनी हबड़ तबड़ में हुआ. रिमेंबर आई वाज सेइंग कि दादा क्या was this a पैरोडी कि भाई शादी होनी है, हमारी इज्जत का सवाल है. तो दादा तो बिल्कुल फ्लिप हो गए, because दादा is not that person who would do that. दादा is more liberated, more open minded कि हबड़ तबड़ में आप शादी कर रहे हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, आप कैसे कर सकते हैं. एंड दादा को तलहा को हियर दादा शुड हैव बीन द इन बिटवीन द फैसिलिटेटर कि तलहा रोशी, जहां तुम कह रही हो ना कि वी एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम रोशी, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दादा. आई थिंक ठीक है, राइट, रोशी इज स्टिल रोशी. दोनों को बिठा के बात कराते, तलहा रोशी हैज समथिंग टू से टू यू, यू हैव समथिंग टू से टू हर, सिट डाउन एंड टॉक, उसके बाद ये शादी होगी. या अभी भी समझा देते,
अभी भी बुलाते तलहा को कि बात करो इससे, उसके ये गिले शिकवे हैं तुमसे। दैट डिडंट हैपन। बिल्कुल शाज़िया सही कह रही हो और तलहा और उन्होंने तो रोशी का पेन देखा था, इस बात में मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ हो रही थी। एंड आई फेल्ट द ड्रामा टुक अ रिग्रेसिव स्टेप इन दिस वे कि आप ये दिखा रहे हैं इंस्टेड कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थे जहाँ आप दिखाते कि इट्स ओके अगर लड़की की शादी लास्ट मिनट पे कैंसिल हो रही है, आप इसको बहाना बना के तलहा और रोशी की शादी करा रहे हैं, फ़ाइन, लेकिन कोई और आप इसके लिए ट्विस्ट निकालते। आपने तो उस बात को और ज़्यादा, क्योंकि जब तलहा का फ़ोन आता है दादा को तो ही सेज बट अभी तो सब आए हुए, मैं कैसे मना करूँगा, ये जुमला नहीं कहना चाहिए था दादा को। वो कुछ और बोलते, तलहा उन्हें कह देता कि नहीं देखें अब शादी हो ही रही है, मैं आ जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, बट आपने ये बात कह के ठप्पा लगा दिया कि येस अगर लड़की की शादी लास्ट मिनट पे कैंसिल हो, बारात आ रही है और चली जाए तो वो बहुत बेइज्जती की बात होती है। तो आई फेल कि ड्रामे को इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए था। और पेन देखने के बावजूद भी आपने तलहा को कुछ नहीं बोला। इवन तलहा के फादर ने तलहा को कुछ नहीं बोला। ही न्यू एग्जैक्टली, ही नेवर एक्सप्लेन। आई केप्ट वेटिंग टिल द लास्ट मिनट कि वो रोशी को कुछ बोलेंगे या वो तलहा को बोलेंगे कि बेटा तुम जाके रोशी को समझा रहे हैं, बट तलहा को नहीं समझाया। तो ये मुझे चीज़ें जो है ना मुझे थोड़ी सी ड्रामे में मुझे लगता है कि इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जा सकता। बट देन यही करा था ड्रामा, एक पॉजिटिव फेंक रहा था, एक नेगेटिव फेंक रहा था। ये नेगेटिव फेंक के जब पॉजिटिव ये हुआ कि वो दोनों इतने मज़े से वॉक ऑफ करते हैं और वहाँ पे वही तलहा और रोशी का जो एसेंस है ना वो वापस आया कि वो दोनों, वो उसको वो करता है, वो हाथ पकड़ के, फिर देन दे आर बोथ स्माइलिंग, फिर वो उसको हक कर लेता है। दोज वर रियली रियली क्यूट सीन्स और उनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था। एंड आपको तलहा की ना एक हल्की फुल्की वाइब भी वहाँ पे नज़र आ रही थी। So here I think the drama picked up because Ahad and Danani's on-screen chemistry was really fabulous. यही सारी सीन्स राबिया बहुत फ्लैट हो जाते अगर उन दोनों में से एक, नॉट जस्ट आहद नॉट जस्ट दानानी, अगर दोनों में से एक जो है ना थोड़े से स्लिप होते, इसलिए वो क्यूट मोमेंट्स एंड यू नो कम बैक टू दोज क्यूट मोमेंट्स, दोज लाइट funny moments after having something very intense is not easy, lekin they both bounced back like this. So that was really beautiful, and I think the drama gave us all the moments we didn't feel ओ ड्रामा खत्म हो गया, हमें ये नहीं मिला, हमें ये देखने को नहीं मिला। फिर वो पूरी जो मर्डर की स्टोरी थी, जो मर्डर प्लान था जो उन्होंने किया था, वो अगेन आई हैव क्वेश्चंस अबाउट दैट कि वो क्यों हुआ। एंड अगेन आई कैन से कि साइबर क्राइम की कहानी आपने उठाई थी, आप उसको क्यों नहीं लेके गए। आई कैन ऑल्सो से कि आपने एक लड़की को ये क्यों दिखा दिया कि एक आदमी को ही आके सेव करना होता है उसको। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑल दोज मोमेंट्स sort of cushioned everything together for me. नहीं, मेरे लिए तो क्वेश्चन नहीं हुए और डिड नॉट कम अक्रॉस टुगेदर इन द एंड द लास्ट एपिसोड। तुमने बिल्कुल सही बातें बोली एंड यही मुझे इशू हो रहा था कि जब आपने इतनी अच्छी कैरेक्टराइजेशन की, आपने इतना अच्छा कुछ दिखाया, आपने रोशी का एक जर्नी दिखाया और लास्ट एपिसोड में आके आपने उसके ऊपर उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया कि रोशी खुद से बता रही है कहाँ गई वो संभली हुई समझदार रोशी जो मोहित को इतने अच्छे से कर रही है और सब कुछ कर रही है। मतलब आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से दैट कि रोशी की ये साइड भी है वो साइड भी है। येस रोशी की फ़न साइड है जो तब आई जब वो कहानी सुनाती है, जब मोहित और वो तलहा बैठते हैं तो वो कहती है एक बंदा ऐसा था और वो इतने मज़े का सीन था। एंड तलहा कहता है मुझे नींद आ रही है, तो कहती है नहीं नहीं सुने ना स्टोरी। यू नो दैट इज़ द एसेंस ऑफ रोशी कि उसकी लाइट हार्टेडनेस, उसकी उसका जज्बा, दैट आर स्टिल देयर, बट द मेच्योरिटी हैज़ ऑल्सो कम। बट व्हेन शी टेल्स दैट होल स्टोरी टू तलहा, वो मेच्योरिटी तो कहीं चली गई, वो बड़े उससे बता रही है। आई वाज लाइक ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेजर कैरेक्टराइजेशन में डिप लिया। और मैं लास्ट मिनट तक सोचती रही कि कुछ आप जस्टिफाई कर देंगे, कुछ कर देंगे। आपने तो एक्चुअली पूरा हमें बेवकूफ़ाना प्लान बता भी दिया रोशी का, एंड रोशी के कैरेक्टर को मेजरली कॉम्प्रोमाइज़ किया फॉर मी देयर। एंड ऑल्सो व्हाट इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन तलहा एंड रोशी? क्या रोशी हमेशा बच्ची रहेगी और तलहा क्या उसको ऐसे ही करता रहेगा? फिर आप रोशी की मैच्योर साइड दिखाते ही नहीं, फिर आप रोशी का वो दिखाते ही नहीं, क्योंकि रोशी की जो स्पिरिटेड नेचर है उसको और मैच्योरिटी को बैलेंस करना ये ड्रामे में दिखाना ज़रूरी था, जो ड्रामा नहीं मैनेज कर सका। एंड मुझे समझ भी नहीं आई कि आपने FIA वाली बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, इतनी इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन आपने यहाँ पे पूरा किस्सा वो क्यों बताया, हमें किस लिए बताया? वॉज दैट मोर इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व, कि वो मिस्ट्री सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या ये सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि FIA वाली बात को क्यों नहीं आपने कंटिन्यू किया? इट वॉज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली। जो एक चीज आपने उठाई है, या तो वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दे कुडंट मेंशन इट, एंड मे बी वो उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह ड्रामा प्रॉमिस्ड अस के होगा, क्योंकि उस आदमी ने तो कहा था कि जी उनके तो ईमेल्स पहले ब्लॉक होंगे उसके बाद ये होगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे चेंज।
I'm assuming something happened there, but again, a very flawed part of the script if that did happen. लेकिन देखो, जहाँ तुम कह रही हो ना कि उन्होंने रोशी को ये दिखाया कि ये किया, देन अगेन आपने उसकी बहुत ही खूबसूरत साइड दिखा दी जब आप लास्ट एपिसोड पे आते. नॉट जस्ट खूबसूरत बट mature and understanding with all the right words coming out of her mouth. Not one word that she said to Talha I could say that she shouldn't have said. वहां भी और पुराने वाले सीन में भी, स्विमिंग पूल सीन पे जब वो बैठी. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो आपकी ना राइटिंग और डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं थी. सॉरी, आई थिंक इट दिस हैज़ टू बी लुक्ड इनटू बाय द क्रिएटर्स एंड ओवरऑल टीम, बिकॉज ये बहुत अच्छा ड्रामा था, ये बहुत मेजर चीज़ है. एंड सॉरी, लेकिन बिकॉज एवरीबडी लव्स इट, एवरीबडी लव्स द ड्रामा, वी आर ओवर लुकिंग दीज पॉइंट्स विच शुड बी कंसिडर्ड. अच्छा, अब अगर हम लास्ट एपिसोड की तरफ आएँ तो मुझे अच्छा लगा कि यू नो तलहा टेक्स दिस इनिशिएटिव एंड टेक्स हर आउट. आई रियली एडमायर द ड्रामा फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव एंड नॉर्मलाइजिंग के एक लड़का या एक मर्द जो है वो अपने दिल की बात अपनी बीवी से बात करे और एक्चुअली रोए, बिकॉज रोशी ने नहीं पूछा था, उसने खुद इनिशिएटिव लिया था. और अच्छा शादी, बिफोर दे स्टार्टेड टॉकिंग, तलहा सुबह उठा, तलहा सैड सैड, इसलिए ये क्यों दिखा रहे हैं, ही शुड बी हैप्पी, वाई इज ही सो सैड. सो अब देखो ना, कहीं इतनी ब्रिलियंट चीज़ें करता है ड्रामा कि उन्होंने पहले से ही दिखाया कि तलहा इज सैड सैड सैड. देन व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग, देन आई वाज लाइक ओके, बिकॉज तलहा के दिल पे अभी भी बोझ है, उसको अपनी बात करनी है अपनी बीवी से, उससे कनेक्ट करना है, तभी ये तलहा सही होगा. तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, नॉर्मलाइजिंग कि मेन कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ देयर वाइफ्स, मेन कैन टॉक अबाउट द ट्रॉमा, द इनसिक्योरिटीज, द एहसास ऑफ फेलियर दैट दे हैव गॉन थ्रू टू शेयर, एंड इट्स क्वाइट ओके, यू नो. You know, I think the fact that he revisited the entire accident scene and he said कि ये मैंने कभी बाबा को भी बात नहीं बताई थी, showed how important it was to say all that out and connect. And actually हमें भी नहीं पता था क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंट का सीन राबिया वहां रोक दिया था जब एक्सीडेंट होता है, लेकिन अब उसने बताया कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और वो ये कह रहा था और मैं उसको देख रहा था. So that really relived everything. And number two, why this conversation was really important and वो जो तुम कह रही हो कि Talha took the initiative, took them out, was कि अभी तक ड्रामा हमें ये दिखा रहा था कि रोशी का मोहित से कनेक्शन है. तो जो हम देखते हैं इर्द गिर्द कि भाई शादी कर दी कि बेटे को जरूरत है एक अम्मा की, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इसको मामा क्यों कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने दिखाया कि तलहा को रोशी की जरूरत है. And Roshi is that light in his life. Roshi is that healing power. So there is a bond that they are creating together, which is separate from the Mohit bond. And that was so important and so progressive for the drama to show. एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें कह के कह के तलहा ने काइंड ऑफ अपनी चीज़ को कवर अप किया, बट आई स्टिल वांटेड टू हेयर दिस लाइन दैट आई एम सॉरी. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील इट वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वो उसको रात को बैठे होते हैं वो कहता है कि मैंने तुम्हारे, वो कुछ कहता है, मुझे एग्जैक्टली उसके डायलॉग्स याद नहीं आ रहे, वो कहता है कि तुम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी से नहीं कर सकता. जब वो कहती है नहीं नहीं आप तो सबीका से शादी करने वाले थे, तो वो कहता है नहीं डे वन से मैं तुम्हें चाहता हूँ, एंड इस तरह की चीज़ें. उधर भी उसने नहीं एक्सप्लेन किया कि मैं सबीका से क्यों शादी कर रहा था, यू नो. उधर भी उसने ये नहीं बोला, एक जगह बोलता है मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, यू नो, ऐसी कोई बात, बट फिर भी उसने ये नहीं बोला कि मुझे वो जुमले तुम्हें नहीं कहने चाहिए थे, एंड या ये कि मैंने वो जुमले इसलिए कहे कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, इट वॉज माई एफर्ट टूवर्ड्स पुशिंग यू अवे, यू नो. सो मुझे लगा ये चीज़ें वहाँ पे ज़रूर सेटल करनी चाहिए थी, बट एट द सेम टाइम Talha does accept that he has put her in pain. तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ड्रामे ने मेरी कंप्लेन को एडजस्ट कर लिया, वो मुझे अच्छा लगा. इट्स जस्ट दैट आई फील आई वुड हैव बीन हैप्पियर अगर वो क्लियरली ये बात कहता कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दैट वुड रियली वैलिडेट व्हाट रोशी वाज गोइंग थ्रू अभी तक. ये चीज़ है. लास्ट का जो उनका सीन था बीच वाला, वो भी क्यूट था. कि वो बैठता है अपने यू नो उस पे नीज़ पे और उसको बोलता है कि विल यू मैरी मी एंड ऑल दैट, एंड वो करती है. तो उन्होंने एक बिल्कुल हल्के फुल्के उससे ना कि एक सीरियस उनकी रिलेशनशिप का पार्ट दिखाया, तो वो भी अच्छा था. ऑल्दो मुझे वो सीन ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें तलहा और रोशी एक दूसरे को थोड़ा सा तंग कर रहे होते हैं, जैसे जब वो स्टोरी सुना रही होती है, जब उसको तंग करती है, यू नो, उसको टॉन्ट करती है, मुझे वो सीन ज़्यादा लग रहे थे. फॉर मी द होल एपिसोड बिकेम टू सीरियस जब वो लास्ट वाले थे. मुझे थोड़े से रोमांस का और केमिस्ट्री का एलिमेंट मिसिंग लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मे बी आई एम सो यूज टू देयर दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री कि मुझे यहाँ पे ऐसा लगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा
इतना नेचुरल नहीं लग रहा था जितना मुझे पहले नज़र आता रहता था। जैसे वो पूल वाला सीन था, मुझे वो बहुत नेचुरल लगा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ पे जो वो दोनों सोफ़े पे बैठे होते हैं और वो बताता है, उसके बाद भी जब वो बीच पे एंड एवरीथिंग, आई फेल्ट वो जो हल्का-फुल्का उनके दरमियान का मज़ा है ना, वो कहीं न कहीं बीच में 1-2 और सीन वहाँ पे भी ले आने चाहिए थे। आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी। I think they could have broken up that conversation between the beach and the sofa. मे बी क्योंकि जैसे वहां ना उसने बहुत सारी चीजें कही थी, तलहा ने सबिका के बारे में भी कहा, उसने कहा कि उसने मुझसे कहा था कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ हैविंग एनीवन इन माय लाइफ, तो वो भी जाके इसको तंग कर रही थी। एंड थोड़ा सा आई वुड से कि यस वी ऑल वेटेड फॉर द अपॉलजी व्हिच नेवर केम। देयर आर पीपल लाइक तलहा हु जस्ट कैन नॉट वर्बलाइज इट एंड दे विल शो थ्रू देयर एक्शंस व्हिच इज नॉट फेयर आल्सो फॉर रोशी। लेकिन उसका नीड, उसकी इमोशनल नीड अभी इतनी ज्यादा थी, नॉट जस्ट के एक्सीडेंट का ट्रॉमा, लेकिन सबिका ने जो उससे कहा था, एंड आई एम रियली ग्लैड दे एड्रेस दैट, क्योंकि उस वक्त वो जो सीन था जिसमें तलहा अकेला खड़ा हुआ था, ही रियली फेल्ट मिजरेबल एंड उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो चली गई थी। सो इट वाज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस ऑल दैट, लेकिन यू कुड हैव ब्रोकन इट अप, जो तुम्हारी बात है कि वो बहुत ज्यादा सीरियस, और उसको भी सबिका को भी वो थोड़ा सा उसको एक लाइट ट्विस्ट भी दे सकते थे जिसमें रोशी कुछ जवाब देती उसको, तो ये हो सकता था। मे बी दे वर ट्राइंग कि वो तमाम फैंस जो रोशी और तलहा की हैं उनको सेटिस्फाई कर दें, उनको रोमांटिक मोमेंट्स दे दें, तो इन अ वे ड्रामा वो भी सही है। जस्ट दैट मेरी जैसी ऑडियंस जो शायद बहुत कम हो, मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन चाह रही थी, मुझे वो थोड़े से बोरिंग लगे थे। बट आई एम श्योर क्या आई कैन सी, आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट लविंग दोस। एंड वो जो OST का पूरा जो उन्होंने चेंज किया कि वहाँ पे OST चेंज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो भी लोग बहुत पसंद करें। सो कुछ चीज़ें ड्रामे ने बहुत अच्छी भी की। ट्रू, आई एग्री, आई थिंक ओवरऑल इट वाज ग्रेट, बट यही बात है कि अगर मुझसे कोई कहेगा कि रेकमेंड करो, आई विल से कि आप ओके, I don't want to end it on this note, but I just want to say कि शुरू के थोड़े से scenes में दाना दी's character needed a little more help because बहुत over the top दिखाया था, and we were all complaining कि what is going on here, क्योंकि अगर आप उसका last final scenes देखें राबिया, and not just the last 2 episodes, the last I would say 5 or 6 7 episodes, और आप शुरू के देखें, there is a big contrast in that drama and that should not have happened. I think that is all from our side for Meem Se Mohabbat. और बस I'll just talk about Man Mas Palang for about 2 minutes and then that's all. We can wrap up the drama ka. Thank you for watching. खुदा हाफिज। जी ओके, मन मस्त मलंग, आई थिंक द ड्रामा इज़ गोइंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है मुझे। और बड़ी पहले जी कबीर साहब पहुंच गए हॉस्पिटल, फिर वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे घर आओ, तो ड्रामा इन अ वे एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दोनों के दरमियान दिखा रहा है और उसकी जर्नी, उन दोनों की जर्नी को, और बहुत से रोमांटिक सीन्स हमें दे रहा है, तो वो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है। वो कहती है कि मुझे फूल चाहिए, तो वो फूल ले आता है उसके कमरे में, और वो जब सब चले जाते हैं तो रात को वो आ जाता है, पूरी रात उसको वो सो रही होती है, फिर वो बात कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ऑल दोज पीपल हु वांट टू सी समथिंग रोमांटिक, दिस इज़ अ ड्रामा दैट यू कैन वॉच, और आपको बड़े मज़े के इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। मैं सोच रही थी ये आ जाएगा रात को, ये चीज़ है। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि सिकंदर फाइनली अपनी बहन को बोलता है और बताता है कि देखो मैं क्यों कर रहा था, उसको एक्सप्लेनेशन देता है, उसको बताता है कि तुम एक जगह ही अटकी हुई हो, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे निकलो ताकि हम उनसे वाकई बदला ले सकें। बिकॉज आई वाज क्वेश्चनिंग कि सिकंदर ऐसा क्यों कर रहा है अभी तक, बट जब वो उससे बात करता है तो क्लियर हो जाता है कि सिकंदर भी अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है। फिर आप रिया का देख लें तो रिया का कैरेक्टर ये कि वो स्ट्रगल कर रही है, वो सारे मिनट्स मोमेंट्स वो बड़े इंजॉय करती है। जब कबीर आ जाता है, कबीर उठती भी है तो सबसे पहले कबीर का नाम लेती है और सब चीज़ें, बट उसको ये भी एहसास है कि उसकी बहन नहीं मानेगी और वो शायद कबीर के साथ कभी शादी नहीं हो सके, तो वो अपनी सैनिटी को यूज़ करती है और उसे बोलती ही चली जाए। लेकिन फिर कबीर साहब कहते हैं ठीक है अब तुम्हें मैं बताता हूँ, फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर उसको बॉदर कर रहा है, वो जाती है मिलने, बट बड़े बोरिंग तरीके से गई थी। आई थॉट ये भी चुपके किसी तरीके से पहुँचेगी उसके घर, वो तो सामने चली गई। तो आई वाज लाइक यार ये नहीं मज़े का आया। अच्छा, कबीर साहब उनके घर पहुंचते हैं, कोई गार्ड नहीं है, कोई नहीं है। कबीर का जब दिल चाहता है वो रिया के घर पहुंच जाता है, रिया के कमरे में चला जाता है, कोई उसको रोकने वाला, वो कैसे आता है ये आई थिंक थोड़ा सा इस जगह एडजस्ट कर लेते हैं। और कबीर पूरी रात हॉस्पिटल में, उसके दोस्त भी सारी रात हॉस्पिटल में, भाई एक की तो शादी हो चुकी है। एंड लाइक सो मुझे लगता है ये चीज़ें थोड़ी सी ड्रामा अगर एडजस्ट कर ले तो
ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब कबीर क्या करेगा, कैसे माँ को कन्विंस करेगा, क्योंकि माँ को एहसास हो रहा है कि कबीर क्या कर रहा है, लेकिन वो उसे पूरा बोल दिया है कि ये शादी तो तुम्हारी नहीं हो सकती। भाई ने भी बोल दिया मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। रिया अलबत्ता थोड़ा अपने सेंसिबिलिटी यूज़ कर रही है और वो कर रही है, लेकिन अब वो पहुँच गई है, अब आगे क्या होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रैक पे चल रहा है मन मस्त मलंग। इट ऑफर्स यू समथिंग डिफरेंट देन मोस्ट सोप्स ऑफर। मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है बिकॉज आई वाज लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ड्रामा आपको ना कहीं से कुछ ना कुछ सरप्राइज़ करता रहता है। आई एम वंडरिंग कि क्या अब कबीर, आई थिंक कबीर इज़ ट्राइंग टू मेक रिया ब्रेव कि तुम एक्शन लो, तुम्हें मोहब्बत हो गई है मुझसे, अब उसके लिए आवाज़ उठाओ। उसमें कभी कभी ये डाउट करती रहती हूँ क्या कबीर उससे बदला लेने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा। अच्छा, अब वो जो बहन का जो रिया की बहन का जिसके साथ चल रहा है अफेयर, वो कितना कोई मतलब टॉक्सिक और क्या बोलूँ साजिश इंसान है। वो गन लेके चला गया है। अब वही बात है कि ये इस गन से किसको मारेगा जिसका इल्ज़ाम जो है वो बहन पे या रिया के घर वालों पे लग जाएगा, या सिकंदर पे भी लग जाता है, क्योंकि उस पर एक तो गन उसके नाम पे इशू हुई हुई है, वो कहता है सिकंदर उसको। एंड अब वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट उन्होंने दिखाया। अब भाभी जो है, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो मुबीन है वो और उसकी बीवी का चक्कर क्या है। मुबीन मैं ये समझ रही थी इट्स मे बी बिकॉज मुबीन इज़ नॉट एबल टू हैव किड्स के बीवी ये छुपा रही है। तो क्या मुबीन इससे वाकई इतना प्यार करता है? बिकॉज लगता नहीं है कि उसकी खातिर वो माँ की हर चीज़, मतलब इसकी खातिर वो स्टैंड लेने के लिए तैयार है और उसे कह रहा है मैं नहीं करूँगा शादी दूसरी, और उसके लिए फ़ील करता है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे नहीं समझ आ रही। बस मन मसमलंग इज़ इंटरेस्टिंग। आई एम वेटिंग कि आगे कहानी में क्या जाता है। आई एम वॉचिंग इट एवरी वीक एंड मज़ा आता है मुझे कि कुछ हल्के पुल्के मोमेंट्स आपको नज़र आते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग मन मसमलंग, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।